प्रयास रहा है वो सनातन सत्य की खोज का रहा है। और सनातन सत्य की खोज का मतलब क्या है? सनातन सत्य की खोज का मतलब दो प्रकार का सनातन दुनिया में है। आत्मा भी सनातन है और बाकी के पांच तत्व भी सनातन है। तो ये सनातन तत्व की खोज का मतलब जो दुनिया में शाश्वत है इसको पहले अनुभव करो, और जो टेम्पररी है इसको भी समझो, ताकि समझ में आए कि टेम्पररी वाली हर अवस्था, उसको बनाना, चलाना, अंत लाना, यह कुदरती रचना है। जैसे कोई व्यक्ति का जन्म, जीवन, मृत्यु, वो भी कुदरती रचना है। ये सुबह शाम होता है, दिन रात होता है, पूनम अमास होती है। और ये सृष्टि का जो क्रम है, जैन धर्म के मुताबिक पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और हिंदू फिलोसॉफी के अनुरूप द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, ये सब कुदरती कानून के अधीन है। तो कानून सनातन है और अवस्था टेम्पररी है। तो सनातन सत्य की खोज का मतलब ऐसा सनातन खोजो जो कभी परिवर्तन नहीं होता है, जो कभी नाश नहीं होता है। इसकी ही तो वैल्यू रहेगी। अगर जो नाश होता है, इनकी वैल्यू करके ही तो हम इस दुनिया में भटक रहे हैं। क्योंकि जो नाश होता है वो न हमारा था, न हमारा है, और ना ही हमारे पास रहेगा। तो इसीलिए महापुरुषों ने हजारों साल पहले भी यही सनातन सत्य की खोज अपने जीवन में शुरू किया, और कई महापुरुषों ने इनकी खोज पूरी भी कर दी और सनातन सत्य का अनुभव करके मोक्ष में भी चले गए। और हम भी इसी मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसीलिए हम जो आध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं वो केवल सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। ये कोई सांप्रदायिक सत्य और धार्मिक सत्य या सामाजिक सत्य नहीं है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये इंडिविजुअल ट्रूथ नहीं है। ये कोई व्यक्ति का विज्ञान नहीं है। और सबसे बड़ी बात, विज्ञान कोई बना सकता नहीं है। विज्ञान तो था, है और रहेगा, मगर विज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। तो विज्ञान का अनुभव करना, उसका मतलब ही सनातन सत्य का अनुभव करना। इसका मतलब ही लॉ ऑफ नेचर का अनुभव करना। इसका मतलब ही छह सनातन तत्वों का अनुभव करना। इसमें अवस्था की बात नहीं आती है, और अवस्था की बात नहीं आएगी तो व्यक्ति की बात भी नहीं आएगी। तो इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से आज हम सब इस विज्ञान के इस विज्ञान के हम बहुत आभारी हैं। जो विज्ञान कुदरत ने हमको दृष्टि के रूप में बताया, और हमने रियलाइज भी किया, अनुभव किया, आत्मसात किया, और वही विज्ञान हम आपको सिद्धांत के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और इसका कैसे उपयोग किया जाता है ये भी मैं समय समय पे बताता रहता हूं। और इसीलिए जैसे जैसे आपकी सोच और समझ डेवलप होगी, एप्लीकेशन भी सही तरह होगा, तो धीरे धीरे अनुभव तो अवश्य होगा। मगर लोग अनुभव को एक चमत्कारिक मानता है। ये सही नहीं है। ये अनुभव ये कोई चमत्कार नहीं है। अनुभव का मतलब मैं हूं, वो कुदरत का नहीं है, और कुदरत का है, वो मेरा नहीं है। ये लाइन ऑफ डिमार्केशन होना, ये अनुभव है। और ये अनुभव से मालिकी भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव,
देहाध्यास खत्म हो जाता है। तो इससे बड़ा अनुभव कौन हो सकता है। और बाद में ये अनुभव करते करते जब केवल दर्शन हो गया, यानी सभी प्रकार के रॉन्ग बिलीफ या रिलेटिव बिलीफ के अज्ञान खत्म हो गए, उसके बाद केवल ज्ञान होगा। तो कहने का मतलब पहला अनुभव यह है कि कुदरत का जो है सभी हिस्सा हम कुदरत का ही है ऐसा माने, जैसे कुदरती रचना है और कुदरती कानून से ही चलता है। और वो कुदरती कानून की बनाई हुई अवस्थाएं जो है, कानून से बनी हुई अवस्था है, वो पांच सनातन तत्वों से बनी है और आत्मा की हाजिरी है। तो ये जैसे जैसे समझ में आएगा, वैसे वैसे आपकी दृष्टि में से अज्ञान धीरे 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 रॉन्ग बिलीफ के रूप में खत्म हो जाएगा और राइट बिलीफ सेट हो जाएगी। राइट का मतलब सनातन, रॉन्ग का मतलब रिलेटिव। और यही दृष्टि से हम एक दिन आगे बढ़ के मुक्ति के मार्ग में जरूर कामयाब होंगे। तो आइए आज हम यही आध्यात्मिक विज्ञान को प्रस्तुति के रूप में और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो भी मुमुक्षु महात्मा या साइंटिस्ट को प्रश्न करना है, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और बारी बारी से आपको प्रश्न करने का जय। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आवाज हाँ, आवश्यक। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, हिंदी में बोलना प्लीज। जी स्वामी जी। आप आप समझे की मन वचन કાયા અંતિમ અંગમાં આવતી સર્વ બધાઓ માત્ર કુદરતી રચના છે. તો મનની અંદર બે ભાગ પડે છે, દ્રવ્યમન અને ભાવમન. દ્રવ્યમન જ્યારે મન અગર આખું પૂરેપૂરું મન કુદરતી રચના છે તો ભાવમન બી તો કુદરતી રચના જ થઈ જાય ને સ્વામીજી. बोलिए, प्रश्न कंप्लीट करो पर जवाब आपको। હા, એ તો પછી ભાવમન અગર કુદરતી રચના થાય તો પછી એને કુદરતી રીતે જ ભાવમન અગર કુદરતી રચના તો પછી એને ઓલરેડી એનાથી છૂટો જ છે ઈ. તો પછી ઓલરેડી એને મોક્ષનો અનુભવ તો અહીં થઈ જ રહ્યો છે ક્ષણે ક્ષણ. हाँ, प्रश्न समाप्त તો થઈ પછી ગયો। આપણે ભાવમનને કુદરતી રચના રીતે જોવાનું છે. જી સ્વામીજી. हाँ, सबसे पहली बात यह है कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। ये मन जो है द्रव्य है, ये वाणी द्रव्य है और काया भी द्रव्य है। इसमें भाव शब्द आता नहीं है। मन वचन काया का शब्द प्रयोग करेंगे ना, उसमें सब द्रव्य मन, द्रव्य वाणी और द्रव्य क्रिया आएगी। द्रव्य का मतलब परिणाम स्वरूप। और भाव मन है, પરિણામ સ્વરૂપ. हाँ भाव मन है, वो उसमें नहीं आएगा। तो मन वचन काय की अवस्था मात्र कुदरत रचना में सिर्फ डिस्चार्ज मन आएगा, भाव मन नहीं आएगा। समझ में आया। જી નહીં સ્વામીજી, જ્યારે મન એટલે મન તો પૂરેપૂરું મન જ આવી ગયું ને. પછી એમાં हाँ, मगर પછી मन બે दो ભાગ प्रकार, केवी રીતના પડી તો પછી એમાં. मन दो प्रकार के જ્યારે हैं ना, મન આપણે दोनों કહીએ मन મન अलग है। અવસ્થા, મન વચન અને કાયા કુદરતી રચના છે, તો મન મન પૂરેપૂરું કુદરતી રચના જ થઈ ગયું તો. नहीं, पूरे पूरा मन ही कुदरती रचना है, मगर कौन सा द्रव्य मन कुदरती रचना है, તો भाव मन મનના नहीं। જે બે ફાટા બે ભાગ પડ્યા છે તો ઈ કયા રીતે મનના બે ભાગ પડ્યા છે. दो मन है तभी तो चार जोड़ डिस्चार्ज है, नहीं तो चार डिस्चार्ज होता ही नहीं। अगर एक ही मन होता तो फिर किसको चार्ज कहेंगे, किसको डिस्चार्ज कहेंगे। अगर मन एक ही है तो कुछ कौन से भाग को चार्ज कहे, कौन से भाग को डिस्चार्ज कहेंगे, बताइए। एक मिनट। हेलो, अमित शाह। दादाजी ने लिखा है कि दर्शन बदलते ही आचरण अपने आप बदल जाता है, तो उसके बारे में जानना था, इसका मतलब क्या हुआ। यही
यहाँ विज्ञान शुरू होता है। अच्छा। यहाँ विज्ञान शुरू होता है। उन्होंने हम्म। दर्शन कहा है, और दर्शन से आचरण बदल जाएगा। मतलब जैसा दर्शन है वैसा बीज पड़ेगा, और बीज का नेक्स्ट बर्थ में फल आएगा। इस बर्थ में कोई चेंज नहीं बिल्कुल आता नहीं, वो स्वामी? दर्शन, दर्शन का मतलब पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ का फल नेक्स्ट बर्थ में आएगा। तो अगर स्वामी जी इस जन्म में अगर दर्शन आ जाता है, खुला हो जाता है, तो व्यवहार वैसा ही रहेगा? व्यवहार तो वैसे भी मन वचन काया जन्म के मौत तक परिणाम स्वरूप है। हम्म। करेक्ट है। परिणाम में क्या कर सकते हैं हम? कोई चेंज नहीं होगा। मगर ज्ञान दर्शन का उपयोग करके हम जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा हम्म। फल आएगा, उसमें तो कोई हम्म। मना नहीं करता है। हम्म। मगर हम उन बातों को स्थूल में ले गए, आज में ले गए, बस ये गलती हो गई। मतलब स्वामी जी? मतलब जो उन्होंने आज का बीज नेक्स्ट बर्थ का फल बताया, वो हमने आज का समझ लिया, बस ये गलती हो हाँ। गई। हाँ, यही समझा था स्वामी जी। कि आज दर्शन मेरा चेंज हुआ तो आज फल भी आज आ जाएगा, ऐसा हम्म। पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। महावीर को भी अगले अवतार में जो ज्ञान था, इनका हम्म। फल उनको नेक्स्ट बर्थ में ही मिला। हम्म। और दादा भगवान ने खुद कहा है कि मैं, ये जो मेरे को भी दर्शन खुला हुआ अक्रम विज्ञान के रूप में, वो नेक्स्ट बर्थ का, प्रीवियस बर्थ का ये फल है। ये वही बर्थ सब। नेचर हुआ है, आज के मेरे हम्म। पुरुषार्थ से नहीं हुआ है। अच्छा। पिछले अवतार का दर्शन, ये अवतार का रिजल्ट, तो रिजल्ट आता है तब तैयार होता है, इसमें मेहनत होती। नहीं है। आज मैं आध्यात्म विज्ञान की बात करता हूँ, वो मैं लेकर आया हूँ, हम्म। तभी तो मेरे को सोचना नहीं पड़ता है। हम्म। अगर मेरे को सोचना पड़ता है तो समझ आज मेरे को पुरुषार्थ करना है, हम्म। और फिर अनुभव होगा, उसका फल नेक्स्ट बर्थ में आएगा। हम्म। अभी समझ में आया? जी स्वामी जी, समझ आया। तो एक और प्रश्न। दर्शन का मतलब होता है आपका आज का पुरुषार्थ। हम्म। कोई भी अवस्था में पुरुषार्थ करते हैं, उसी को आज का पुरुषार्थ बोलते हैं स्वामी जी। हाँ, और वो दर्शन दो प्रकार के हैं, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन, या सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन। जैसा हम्म। दर्शन का बीज हो वैसा आपको फल मिलेगा। जी आज स्वामी जी। आप आज आप सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग करेंगे तो मन हम्म। वचन काया उनकी अवस्था से मुक्त रह सकते हैं। हम्म। मगर मन वचन का है कि कोई अवस्था को बदल नहीं सकते हैं। करेक्ट स्वामी जी। और ये तो नेक्स्ट बोला। बर्थ में आज का उपयोग, नेक्स्ट बर्थ में ऑटो मोड आएगा उपयोग, उस समय आपको हम्म। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऑटो मोड उपयोग कैसे आएगा स्वामी जी, फल स्वरूप में? जैसे लास्ट वर्ष में कैसे आता है, लास्ट वर्ष में पुरुषार्थ नहीं अच्छा। होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हाँ। जागृति फूल है। फूल क्यों है? क्योंकि रिजल्ट के रूप में हम्म। लाए हैं। हम अभी अभी अच्छा, वो लास्ट बर्थी अभी है। हम मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन रिजल्ट के रूप में लाए हैं। हम्म। तो वो तो अगर विज्ञान का उपयोग नहीं करेंगे तो उसका तो होगा ही। हाँ। मगर हम्म। विज्ञान का उपयोग करेंगे तो मिथ्या ज्ञान दर्शन जो लेकर आए, वो धीरे हम्म। धीरे धीरे हो जाएगा। हम्म। बराबर स्वामी जी। तो आज का सम्यक ज्ञान समझे। सम्यक दर्शन का उपयोग आपको मन वचन काया से हम्म। मुक्तता की अनुभूति कराएगा, और नेक्स्ट बर्थ ये उपयोग आपको स्वयं हो रहेगा। वो फिर लास्ट बर्थ ही होगा स्वामी जी? नहीं, लास्ट बर्थ तो नहीं होगा। लास्ट बर्थ तो तब हम्म। होगा जब ये अवतार में आपका पूरा अज्ञान जीरो हो जाएगा और केवल दर्शन हम्म। हो जाएगा। तो ये अवतार में केवल दर्शन है, तो उसके बाद एक ही मनुष्य भाव रहेगा, नहीं तो दो नहीं रहेगा, ओनली वन। अच्छा। हम्म। मगर क्या अज्ञान मिटाना जीरो है अभी? होना चाहिए। स्वामी जी, एक और प्रश्न था, पूछ सकती हूँ अभी? यस यस। स्वामी जी, अर्जुन ये भगवत गीता में अर्जुन ने जो भी सवाल किए हैं, वो भी कर्म फल है उनका? सब उत्तर दिया, वो भी कर्म फल है। तो उनको, वो तो ज्ञानी थे, उनको नॉलेज तो था, तो भी उन्होंने ऐसे सवाल किए? जब 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 उदय कर्म बोलेंगे तो क्या करोगे?
उदय कर्म का मतलब चॉइस होती है? नहीं स्वामी जी। महावीर ने उत्तर दिया और गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, दोनों का उदय कर्म। हम्म मगर उनका उदय हम्म कर्म दुनिया में आम लोगों को उसके बाद में काम में आया, जैसे गीता काम में आई आज। जी। हम्म अर्जुन तो मोक्ष में गए हैं। अभी तो महावीर भी मोक्ष में गए, जी। गौतम स्वामी मोक्ष में गए, मगर आज उनका ज्ञान हमको तो काम में लगता है ना। हाँ। ऐसे ज्ञान। गीता हमको काम लगती है। कोई हम्म निमित्त तो चाहिए ना, निमित्त, निमित्त समझते हैं ना? जी स्वामी जी। हाँ, कोई भी निमित्त से तो बात निकलेगी। हाँ, तो निमित्त का काम किया उन्होंने। हाँ, तो दोनों का उदय कर्म था। मगर ऐसा नहीं कि भी उनके पास ज्ञान था वो प्रश्न नहीं करे, हम्म कृष्ण भगवान के पास ज्ञान है तो वो उत्तर नहीं दे, जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों का मन वचन काया कुदरती रचना है। तो दोनों में से किसी के पास कोई फ्रीडम नहीं है। नहीं है। तो मैं प्रश्न करूं या ना करूं, मैं उत्तर दूं या ना दूं, दोनों में से किसी के पास फ्रीडम नहीं है। अवस्था मात्र कुदरती रचना है। है। सभी की, चाहे महावीर की कहो, हम्म चाहे राम की कहो, चाहे कृष्णा की, किसी की भी कहो, अवस्था मात्र कुदरती रचना। कुदरती। स्वामी जी, महाभारत का दिखाते हैं, जब सीरियल दिखाते, तो उसमें जब कृष्ण भगवान गीता बता रहे होते हैं, तो सब बाकी सब में कोई मोशन नहीं रहता है, खाली अर्जुन और उनका ही वार्तालाप होता है कृष्ण भगवान का। ऐसा जी, क्यों? बाकी लोग नहीं सुन रहे थे उनको, या अ, रुक गया था वैसे वो मोमेंट उस टाइम? किसी को इंटरेस्ट होना चाहिए। ये महाभारत के युद्ध में थे ना लोग, वो कोई प्रवचन सुनने के लिए नहीं आए थे ना। सही बात है। अर्जुन को तो संशय हुआ, क्योंकि अर्जुन के सारथी कृष्ण भगवान थे, तो वो तो हम्म साथ में ही थे। और जब हम्म अर्जुन को संशय हुआ, तब कृष्ण भगवान ने गीता के रूप में उनको अपना संशय दूर करने का प्रयास किया। अच्छा। अब बाकी किसी को तो संशय था ही नहीं, और नहीं वो उसके लिए आए थे, वो हाँ, के मैदान में युद्ध करने के लिए आए थे। ठीक है स्वामी जी, तो ये समझ। दोनों का संवाद वो क्यों सुनेंगे? हाँ, वो उसमें ऐसे ही बताते हैं कि सब पॉज हो जाता है, आसपास कोई मोशन नहीं रहता, सिर्फ नहीं नहीं, और वार्तालाप ही होता है। तो नहीं होता है, मतलब और लोग अपने काम में पड़े हुए हैं, जिस जिस मिशन से वो आए युद्ध के लिए, उस काम में पड़े हैं। हम्म तो उनको मालूम भी नहीं है कि यहाँ यहाँ वार्तालाप हो रहा है, वो उनको मालूम भी नहीं है, और इंटरेस्ट भी नहीं, और जानकारी लेने की जरूरत भी नहीं है उनको। उनका रोल अलग है वहां युद्ध करना। ये तो मतलब स्वामी जी, साथ उनका इतना में- पुण्य भी ये तो नहीं है? दोनों साथ में थे, इसीलिए ये वार्तालाप हुआ। अगर कृष्ण और अर्जुन दोनों अलग अलग हो गए तो फिर ये नहीं होता है। एक ही रथ पे थे। बराबर। जी स्वामी जी, सारथी थे। दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन। बाकी कोई नहीं था। और भी पांडव नहीं थे। हाँ, वो कोई किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया उसको। मतलब इंटरेस्ट, मतलब सब अपने अपने काम में लगे थे। हम्म युद्ध के मैदान में जो रणनीति बनानी होती है, जी स्वामी जी। काम में लगे थे। हाँ, और ठीक। अर्जुन के साथ तो कृष्ण भगवान थे, तो उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। हम्म तो बाकी बराबर। तो अपने अपने काम में लगे हुए थे, और ये दोनों अपना संवाद। સંજયને દુસરસની પર વાત સાથે કરી દો એટલે બધું ક્લિયર થઈ જાય વધારે. हाँ, संजय संजय के पास वो दृष्टि थी कि क्या हो रहा है युद्ध के मैदान में, वो देख सकते थे। हम्म? अवधि ऐसे कैसे देख सकते हैं स्वामी जी? अवधि ज्ञान होता है कि वो देख सकते हैं। अमुक अच्छा। अमुक लिमिट के अंदर, हम्म जैसे उसकी रेंज होती है अवधि ज्ञान में भी, वो रेंज हम्म के मुताबिक वो देख सकते हैं, और देख के आपको बता सकते हैं। जैसे जब खुली आंखें देख सकते हैं ना, ऐसे हम्म बंद आंख के भी देख सकते हैं। उनके लिए अच्छा आंख माध्यम नहीं है, उनके लिए दृष्टि माध्यम है। अच्छा। हम्म? वो भी डेवलप्ड ही हुआ है ना स्वामी जी? हाँ, डेवलप डेवलप ही हुआ। हम्म तो ये उन्होंने बताया था। तो उन्होंने उन्होंने सुना, मतलब उनको जब धृतराष्ट्र ने जब आज्ञा किया कि भी युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है आप मेरे को बताइए, क्योंकि उनको मालूम था कि उनके पास संजय दृष्टि है। हम्म तो फिर उनको बुलाया, और जो हो रहा था वो धीरे धीरे वो बताते गए। तो ये समझ। एक दृष्टि थी उनके पास। अच्छा, ठीक है इसको जैन स्वामी जी। परिभाषा में इसको अवधि ज्ञान बोलते हैं। हम्म अवधि का जी। मतलब लिमिट।
लिमिट में किसी ज्ञान। को 500 फुट का हो सकता है, 5000 फुट का हो सकता है, 50,000 फीट का हो सकता है, 1000 माइल का भी हो सकता है, डिपेंड। मगर यूनिवर्सल नहीं होगा। यूनिवर्सल केवल ज्ञान को होता है, केवल ज्ञानी को होता है। अच्छा, बाउंड्री लेस केवल कुछ। ज्ञान का। अच्छा, ठीक है हम्म? स्वामी जी, समझ जी। धन्यवाद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। आप कहाँ से बोल रहे हैं? स्वामी जी राजस्थान सुमेरपुर से है। सुमेरपुर से, ओके ओके ओके। हम वहाँ आने वाले हैं। वो सुमेरपुर तो नहीं आएंगे, मगर हम वहाँ आएंगे। अब अमित शाह છે? અમિત શાહ અમિત હતો એટલે શાહ, અમિત શાહ તમે અનમ્યુટ કરો, ક્યાં છો? તમારી વિડીયો કરો એટલે હું તમને અનમ્યુટ કરું. આપણે કે છે મન કુદરતી રચના છે, તો પછી પૂરેપૂરું મન જ આવી ગયું એમાં, યા પછી ભાવ મન અલગ થાય છે આમાંથી? ના ના અને ના ભાવ ના, બો- અગર ભાવ મન અલગ થાય છે તો મનમાં नहीं, બે ફાટક કયા હિસાબે પડ્યા? अलग अलग नहीं है। दोनों मन अलग, दोनों मन संपूर्ण है। एक मन पिछले अवतार का चार्ज हुआ है, वो अभी डिस्चार्ज हो रहा है। और दूसरा नया मन है, वो पुरुषार्थ कर रहा है, वो नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज होगा। तो फिर मन समझ में वचन आया? काया अपन, मन वचन काया जब अपन बता रहे हो कि कुदरती कुदरत, कुदरती रचना और कुदरती कानून से चलता आवाज है। आवाज बंद થઈ ગયો, आवाज बंद થઈ ગયો। હવે આવ્યો સ્વામીજી અવાજ? हाँ बोलिए। મન વચન કાયા જ્યારે કુદરત, કુદરતી રચના અને કુદરતી કાનૂનના હિસાબે ચાલી રહ્યું છે, તો સંપૂર્ણ મન એમાં આવી જ જાય ને સ્વામીજી? તો પછી ભાવ મન બી તો એમાં જ આવશે પછી કુદરતી રચનામાં. તો એ वही ભાવ तो મન થી કેવી રીતના પછી કર્મ ચાર્જ થાય છે? તો वही तो समझना है। जब मैंने मन वचन काया बोला, मतलब वो परिणाम स्वरूप है। तीनों परिणाम स्वरूप है। तो परिणाम का मतलब होता है मैकेनिकल। और भाव मन है, वो परिणाम स्वरूप नहीं है, पुरुषार्थ स्वरूप है। भाव मन से नया मन बनेगा, नई वाणी का कोष बनेगा, और नई क्रिया का कोष बनेगा। तीनों उससे तो बनेगा, जो नेक्स्ट बर्थ में रूपक आएगा रिजल्ट के रूप में। नहीं, नहीं तो फिर पुरुषार्थ कैसे करोगे? अगर दोनों ही कुदरती रचना है, ये दोनों मन, तो फिर परिणाम कैसे आएगा? જી સ્વામીજી। अगर दोनों मन को आपने एक ही लेवल पे लगा दिया, तो फिर अगर कुदरत का है तो फिर कुदरत रिजल्ट कैसे देंगी? वो तो उनका ही तो है। તો મારે ઈ જ સમજવું છે, તો પછી ચાર્જ કેવી રીતના થઈ રહ્યું છે? ઈ હિસાબે અગર કુદરત નું છે તો પછી ચાર્જ કેવી રીતના થઈ રહ્યું છે ત્યાં? मैंने ये नहीं कहा कि कुदरत का है, आपने कहा, उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ। जी मैंने तो जी कभी नहीं कहा। मैंने तो कहा दोनों अलग है, एक डिस्चार्ज है, एक चार्ज है, एक मैकेनिकल है, एक लाइव है। दैट इज माय आंसर। आपने कहा दोनों एक है, तो फिर आपको आंसर देना पड़ेगा। જી સ્વામીજી, પણ તો आप જ્યારે दोनों આ एक कहेंगे, आप दोनों को कुदरती रचना कहेंगे, तो फिर आपको आंसर देना पड़ेगा। तो फिर चार्ज कैसे होगा, तो फिर रीबर्थ कैसे होगा, वो आपको उत्तर देना पड़ेगा। જી मेरे में तो क्लियर है, चार्ज તો वाला से પછી नया भाव बनेगा, डिस्चार्ज वाला ऑटो मोड है, वहां क्लियर हो गया। अभी आप आपकी बात रखना चाहते हो रख सकते हैं, मगर क्लियर तो आपको करना पड़ेगा ना फिर। जी जी जी। ना, मेरे मुझे डाउट है और मुझे समझना है कि अगर ये दोनों अगर सेपरेट है तो कौन से बेसिस पे ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं? सेपरेट हो नहीं रहे, सेपरेट ही है। एक डिस्चार्ज है, मतलब पिछले अवतार में वो लाइव था ही, ये अवतार में डिस्चार्ज है, जी मैकेनिकल है। और आज जो लाइव है, वो नेक्स्ट बर्थ में जी मैकेनिकल होगा। जी तो एट ए टाइम लाइव, देखो सिंपल बात है। अभी आपने मन की बात जी कहा कि मन जी मन दो प्रकार के। मैं कहता हूँ वाणी भी दो प्रकार की है। आज जो बोल रहे हैं वाणी वो डिस्चार्ज है, मगर अंदर वाणी भाव जी चार्ज होती है। आज जो करते हैं क्रिया वो डिस्चार्ज है, मगर भाव में नई क्रिया का चार्जिंग करते हैं, तो तीनों चार्ज है और तीनों डिस्चार्ज है। ओके ओके तो जैसे चार्ज करोगे तीनों, नेक्स्ट बर्थ में वो डिस्चार्ज होगा। ओके।
तो आपका स्थूल गॉट इट स्वामी। आपका जो लाइव मन है उसमें मन वचन काया तीनों की प्रक्रिया चार्ज होती है। नेक्स्ट बर्थ में जी परिणाम के लिए कुदरत हमको मन वचन काया देती है, उसी परिणाम को डिस्चार्ज के लिए। जी गॉट इट स्वामी जी। समझ में आया? यस यस। ओके, और कोई क्वेश्चन? હા લલિતાબેન અનમ્યુટ. और कोई क्वेश्चन नहीं है ना? હા બસ એમણે બંધ કરી દીધું. ओके, લલિતાબેન. जय सच्चिदानंद प्रभु जी। जय सच्चिदानंद। कोटि कोटि वंदन प्रभु। बोलिए। गुणछत्री सदीपता आले पंचचारो रे दिन मार्ग साचो जय कहे सच्चिदानंद स्पीकर से युग प्रधान जय नाम प्रभु। कारो रे आज में आरे थयो सवी मोठो उद्धार सूक्ष्म उद्धार वचे थया કહેતા ન આવે પાર। ખૂબ આભાર પ્રભુજી। જ્યારે પ્રત્યક્ષનો ભેટો થયો અનેક पुरुषार्थ मार्गे આવતા पुरुषार्थ मार्ग पे आते हुए अनेक बच्चे बच्चे बीच बीच में जो गैप रह रहे थे जिससे पुरुषार्थ सहज नहीं हो पा रहा था, वो समझन रूप में जो अटकन थी वो भी खुली हुई, इसलिए आपका खूब आभार। कि हाँ बोलिए। महात्मा ने मुझे एक प्रश्न पूछा था कि शक्तिपात का क्या क्यों होता है और क्या है उसका उद्देश्य क्या है? शक्तिपात, शक्तिपात का मतलब क्या होता है? आपको शक्ति प्राप्त होना, और शक्ति प्राप्त होने का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको कहा कि आप शुद्धात्मा हैं और बाकी सब कुदरती रचना है, आप देखते हैं आप इनकी असरों से मुक्त रहते हैं, वही तो शक्तिपात है। शक्तिपात वो ज्ञान के माध्यम से होता है। शक्ति कोई फिजिकल वस्तु नहीं है। दुनिया की अवस्थाओं की असर ना होना, उससे बड़ी ताकत कौन सी हो सकती है? उसको विशेष टाइटल क्यों दिया गया फिर आपने जिस तरह से वो इस पे? शक्तिपात, शक्तिपात आम लोगों को समझाने के लिए शब्द प्रयोग किया है। तो गुरु ऐसा होना चाहिए, पंगु लंघयते गिरि। अगर अगर शिष्य अपंग है, एक पांव नहीं है, तो भी वो चढ़ सकता है अगर गुरु उनके साथ है तो ये शक्तिपात हो गया। समझ में आया? जी। अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई दुविधा है, कोई कंफ्यूजन है, कोई टेंशन है, और आप अपने ज्ञानी भगवान के पास जाते हैं और आपका प्रश्न उनके सामने जब रखते हैं, तो वो जो उत्तर देते हैं वो आपके लिए शक्तिपात है, यानी आपके लिए वो संजीवनी हो जाती है। आप समझे? तो शक्तिपात को कोई चमत्कारिक भाषा में लेने की जरूरत नहीं है। दुनिया भले अपनी भाषा में बात करे, अगर भगवान महावीर ने हमको प्रत्यक्ष रूप से बता दिया कि तुम आत्मा के अलावा कुछ नहीं हो, और तुम नहीं मरने वाले हो, और नहीं तुम्हारा जन्म होने वाला है, और तुम खुद इतने अनंत शक्ति वाले और सुख वाले, तुमको इस विनाशी सुखों की जरूरत ही नहीं है, बस आप में रहो, बाकी तो सब कुदरती रचना है, तो फिर हमको शक्तिपात हो गया। अभी शरीर का कुछ भी होगा, मेरे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि सेपरेट हो गए हैं ना। हाँ हाँ। तो शक्तिपात ये कोई चमत्कार नहीं है। मगर लोगों ने ऐसा बताया कोई स्पेशल एनर्जी देते हैं, ऐसा हाँ, नहीं है। हाँ वो देखो, मालूम। कुदरत का एक ही कानून है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऐसे पावर दे नहीं सकते, दृष्टि और समझ दे सकते हैं जिसका उपयोग करके वो खुद ही एनर्जेटिक होके
अवस्थाओं से मुक्त रह सकता है। मगर मैं कोई शक्ति ट्रांसफर करूं और किसी को मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। ज्ञान ही शक्ति है और अज्ञान भी शक्ति है। अज्ञान संसार में जोड़ने की शक्ति है और विज्ञान संसार से मुक्त रहने की शक्ति है। आप समझे ना? सिर्फ मतलब अगर अगर 20 साल या 25 साल के बच्चे को बता दिया गया कि आप इस प्रकार से ट्रेडिंग करोगे तो जिस प्रकार से मैं पैसा कमा रहा हूं आप भी कमाओगे, तो ये ज्ञान बच्चे के लिए शक्तिपात है। जी, समझ में आए? तो शक्तिपात का कोई और अलग अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। दुनिया में रहेंगे, क्योंकि दुनिया में जो भाषा चलती है ना, वो रिलेटिव सत्य की भाषा है, वो साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं है, तो वो तो ऐसे ही कहेंगे ना। जी, जी, उनकी भाषा चमत्कारिक, क्योंकि उनकी सोच से बाहर है। उनकी सोच से बाहर है कि शक्तिपात का मतलब क्या है। तो वो क्या बताएंगे? शक्तिपात मतलब कोई एक शक्ति होती है जो चमत्कारिक शक्ति, जो आम व्यक्ति में नहीं होती है। गुरु देंगे तो शिष्य शक्तिशाली हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये पावर किसी के पास नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार से फिजिकल फॉर्म में शक्ति दे। तो फिर कुदरत के कानून का मतलब ही कहाँ रहा? हाँ, तो फिर वो तो कुदरती कानून के ऊपर चला गया व्यक्ति। तो ये असैद्धांतिक बात है। समझ में आया? ऐसे ही फैलाई हुई बात है। वो तो दुनिया में तो रहेगा वो, इसलिए तो हम इसको रिलेटिव सत्य बोलते हैं। रिलेटिव सत्य मतलब जो लोग जानते हैं वो अपनी भाषा में सही है, मगर ये सनातन सत्य नहीं है। तो मेरा काम तो सनातन सत्य बताना है बस। हाँ, बिल्कुल सही बात है, समझ में आया प्रभु जी। और ओके, एक प्रश्न पूछे लो प्रभु। बोलिए। हाँ, आत्मा को तो ज्ञान की जरूरत नहीं है और प्रकृति भी अपने इस प्रकृति में ही है जिसका संचालन कुदरत करती है। वो जितने महापुरुष होके गए हैं और अभी है उपस्थित, तो वो किसका ज्ञान देते हैं एक्चुअल में? वो अगर महापुरुष अगर अनुभवी है तो वो वही ज्ञान देंगे, तुम कौन हो और तुम कौन नहीं हो। और जो नहीं है, नहीं हो, वो किसका है, वही ज्ञान देंगे। इसका मतलब होता है सेपरेशन ऑफ रियल एंड रिलेटिव, टेम्पररी एंड परमानेंट। और क्या दे सकते हैं? हाँ, अनुभवी पुरुष यही बताएंगे कि तुम आत्मा के अलावा कुछ न थे, न कुछ है, न कुछ रहेंगे, और तुम प्रकृति न थे, न है, न रहेंगे। तो ये दोनों तो साथ में है। तो इसमें तुम कौन हो? तो तुम आत्मा हो। तो प्रकृति किसकी है? प्रकृति कुदरत की थी, है और रहेगी। और प्रकृति का संचालन भी कुदरत करता है। प्रकृति की बिगिनिंग भी कुदरत करती है, एंड भी कुदरत करती है। रहेंगे भी पंच महाभूत कुदरत के पास, क्योंकि उनका है। यस और नो? हाँ प्रभु जी, जी। हाँ, तो यही भेद विज्ञान। देखो, आप तीर्थंकर जैसे व्यक्तियों को आप एग्जाम्पल ले लो। क्या तीर्थंकर ऐसा कहेंगे हम शक्तिपात करते हैं? नहीं बोलेंगे। ये लो लेवल की लैंग्वेज है। मैं कभी बोलता हूँ मैं शक्तिपात करता हूँ, ये लो लेवल की लैंग्वेज है। ऐसी भाषा का प्रयोग लोगों को मिसगाइड होता है, नहीं करना चाहिए। मगर ठीक है, लोग करते हैं अपने आप से, ठीक है। शक्तिपात नहीं, दृष्टि देना है, और दृष्टि सब कुछ कर सकता है। अगर दृष्टि आपको सही मिली और अगर आपने सही उपयोग किया तो आप आत्मा की अनुभूति करके मोक्ष में भी जा सकते हैं। मगर ये दृष्टि है, ये कोई फिजिकल पावर नहीं है। जी, इसीलिए हमने बताया कि आध्यात्म विज्ञान इज आर्ट ऑफ विजन। जी प्रभु जी, मतलब ना मैं आत्मा आपको मैं आपको थोड़ा एग्जांपल, सोल एग्जांपल दूं ताकि ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। जी प्रभु, बहुत अगर अच्छा। अगर हमने शादी कर लिया तो हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, वो शक्तिपात है। यानी मानना ही पड़ेगा, बस कुछ भी करे तो भी हाँ कि सेट हो गया, सेट हो गया। आप समझे? जी, तो हमारे रिचुअल्स के आधार से हमको शक्तिपात हो गया कि हम मानेंगे, कुछ भी करेंगे, मारेंगे, काटेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, प्रेम करेंगे, तो भी मानेंगे बस ये मेरा पति। तो शक्तिपात हो गया इन एनी सिचुएशन। जेंट लेडीज को भी ऐसा ही मानेंगे। तो ये स्थूल भाषा है। क्या है? शक्तिपात भाषा स्थूल है। ये कोई
स्पिरिचुअल लैंग्वेज नहीं, हमारे हमारे अध्यात्म विज्ञान में शक्तिपात का मतलब होता है दृष्टि में ऐसा ज्ञान होना चाहिए ताकि रिलेटिव और रियल अलग हो जाए और रिलेटिव की अवस्था की असर हमको न हो गए, बस दैट इज बी कॉल्ड शक्तिपात। जी जी प्रभु यस प्लीज, ये नेक्स्ट जी क्वेश्चन। जी प्रभु जी, दर्शन मोह और चारित्र्य मोह के बारे में थोड़ा सा बताइए प्रभु जी। चारित्र मोह का मतलब ये अभी जो मन वचन काया से हो रहा है वो चारित्र मोह है। और दर्शन मोह का मतलब होता है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन। इससे नया कर्म चार्ज होता है। हाँ, तो इसमें किस तरह से जीव पुरुषार्थ करे दर्शन हाँ, मोह? तो दर्शन मोह के अंदर अगर सम्यक दर्शन हो जाए तो वो आपको प्रगति के लिए हेल्प करेगा। और मिथ्या दर्शन रहेगा, मिथ्या ज्ञान रहेगा तो नए कर्म बनाने में हेल्प करेगा। दोनों सब्जेक्ट पुरुषार्थ का ही है। एक संसार चलाने का पुरुषार्थ है, दूसरा संसार समाप्त करने का पुरुषार्थ है, मगर दोनों पुरुषार्थ दृष्टि में ही रहेगा, दर्शन में ही रहेगा। थोड़ा सा गैप रह जाता है, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करिए। दर्शन मोहनीय कर्म के टाइम पे दृष्टिकोण किस तरह से सेट करें? दर्शन मोह शब्द का मतलब होता है अज्ञान। दर्शन का मीनिंग होता है दृष्टि। और सम्यक दर्शन का मोह सम्यक दर्शन का मीनिंग होता है सही दृष्टि। सही दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और दृष्टि शब्द। दृष्टि उसका दो भाग, चाहे उसको दर्शन मोह कहेंगे और यहाँ सम्यक मोह कहेंगे। सम्यक मोह वो आत्मा का मोह है, दर्शन मोह वो प्रकृति का मोह है। आया समझ में? जी प्रभु जी, हाँ प्रभु, खूब खूब आभार प्रभु जी, सच। धन्यवाद। समय हो तो પછી મારો પાછો નંબર લેજો। यस यस प्लीज प्लीज। थैंक यू। दोबारा जय हाथ खड़ा करना, वो आपको मौका देंगे जी जब कोई पूछने वाला नहीं है तो। हाँ प्लीज, यस प्लीज। બિંદેશભાઈ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद प्रभु, बोलिए। कोटि कोटि वंदन स्वामी जी। स्वामी जी जरा ये करामाती पुद्गल बोलते थे ना दादा, करामाती पुद्गल, पुद्गल करामाती है, हम्म। तो उसके ऊपर थोड़ा विशेष जरा समझाइए ना प्लीज। करामती शब्द वो तो कविराज ने अपने पद में गाया है। करामती अच्छा। शब्द होता है क्रिया करने वाला, विचार हाँ करने वाला, बोलने वाला, फिजिकल एक्सरसाइज करने वाला, वो करामती है। वो हाँ करामती शब्द कौन से पद्मा? करामती पुद्गलनी अवस्था करामती पुद्गलनी ना क्यों वाक्य खबर पुद्गल के। जो चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है वो अलग हाँ, अलग एंगल। पुद्गल की करामत है। पुद्गल यानी शरीर मत मानो। पुद्गल यानी पूर्ण किया था उसका गलन हो रहा है। पूर्ण हुआ जो गलन हो रहा है वो पुद्गल मतलब शरीर नहीं, पूर्ण का नहीं। गलन हो रहा है तो वो पुद्गल की करामत है। बराबर बराबर, चार्ज जैसा किए हुए परमाणु की ये करामत है ताकि आपको विचार आते हैं, वाणी बोलते हो, वर्तन करते, तीनों उनकी करामत है। और वो अनंत है वापिस। अनंत नहीं, आपके कर्म के ऊपर डिपेंड है ना। हाँ, सबकी बराबर इंडिविजुअल है ना। इंडिविजुअल है, लेकिन अनंत काल से इंडिविजुअल रहेगा। वो अनंत काल से चालू ही है ना करामती, इसलिए तो हम इधर फंस गए जहां तक अज्ञान होगा वहां तक चालू रहेगा। रहेगा। इसलिए वो करामती भी ऐसे भी बोल सकते हैं ना स्वामी जी कि अनंत काल से वो चालू ही है, नहीं, हमारा अज्ञान चालू बेस अज्ञान। कई सालों से, कई अवतारों से हो सकता है, मगर वो अनंत का मतलब इनफाइनाइट तो नहीं है ना। नहीं है, उसका एंड हो सकता है हाँ, अज्ञान हो गया तो। जहां तक आप चार्ज करोगे वहां तक तो डिस्चार्ज होगा, और चार्ज नहीं बराबर, है तो फिर एंड हो जाएगा। यस 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 यस। और ये से कहा गया है। बराबर बराबर है। और स्वामी जी ये जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा हम बोलते हैं, जो चार्ज कर रहा है वो, तो वो जब वो बिलीफ का बना हुआ है, परमाणु का बना हुआ नहीं है। हाँ, बराबर है। बराबर है ना? तो नहीं ये नहीं, बिलीफ बना हुआ नहीं है। परमाणु बिलीफ से कोट हुआ, इसको चार्ज कहते हैं। उसको चार्ज कहते हैं, लेकिन जो चार्ज कर रहा है अज्ञान से, वो जो बिलीफ, जो हम बिलीफ से चार्ज होता है ना स्वामी जी। चार्ज बिलीफ से होता है, मगर चार्ज हुआ इसका मतलब
परमाणु कोट हुआ। तभी तभी चार्ज उसको बोलेंगे कि तभी वो यस, परमाणु को हो गया। तो वो जो जो बस। जो जो हमारा अज्ञान रूपी बिलीफ है, वो जो अज्ञान अभी निगोद से बाहर आया, तो पंचेंद्रिय से आया तब से शुरू हुआ। अज्ञान तो निगोद से ही कलेक्ट कर रहा है ना, लेकिन वो जो नहीं, चार्ज अज्ञान कर रहा है। निगोज से नहीं होता है। अज्ञान एक इंद्रिय व्यवहार राशि में आने के बाद शुरू होता है, क्योंकि एक एक पांचों में से एक ही इंद्रिय का ज्ञान ही नहीं, तो ज्ञान कहाँ से होगा? यानी एक इंद्रिय में एक से इंद्रिय का ज्ञान होगा, स्पर्श इंद्रिय, तब से अज्ञान शुरू हुआ। फिर हाँ। 2 इंद्रिय आए, खाने का आएगा तब क्या ज्ञान हुआ। फिर स्मेल आएगी तो अज्ञान, फिर देखा तो अज्ञान, फिर सुना तो अज्ञान। ये पांचों इंद्रियों का ज्ञान वो रिलेटिव सत्य है, इसीलिए अज्ञान है। ये आत्मा का ज्ञान नहीं है। नहीं आत्मा की हाजिरी से अपने इंद्रियों के माध्यम से पाया हुआ ज्ञान है, उसे आत्मा से कोई मतलब नहीं है। वो नहीं है। शरीर को जीवन जीने का ज्ञान है। बराबर है, बराबर है। मगर लेकिन हम वहां वो इम्पोर्टेंट दे दिया, तो मनुष्य में आने के बाद इम्पोर्टेंट दे दिया, यानी इसीलिए वो वो ज्ञान पक्का हुआ, फिर कर्म बनना शुरू हुआ। हाँ, कर्म बनना शुरू हुआ जब पचेंद्र में आया और मनुष्य भाव में आया तब से। बुद्धि मिली, बुद्धि मिली। बुद्धि मिली तब से कर्म शुरू होता है ना स्वामी जी। बस बस। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तो क्या है, भले ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, मगर वो नेसेसिटी है। यानी स्वामी जी, वो जो अज्ञान इकट्ठा हुआ ना, उसको हम प्रतिष्ठित आत्मा नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो पचेंद्रिय में आने के बाद बुद्धि आई, तब वो प्रतिष्ठित आत्मा प्रतिष्ठा करता है और कर्म चार्ज करता है ना स्वामी जी। लाइव ईगो तो रहेगा, मगर हाँ वो लाइव ईगो वहां चार्ज नहीं कर सकता है। हाँ, अच्छा, लाइव को रहेगा लेकिन चार्ज नहीं कर ज्ञान सकता। ग्रहण करेगा, चार्ज नहीं यस करेगा, क्योंकि बुद्धि नहीं है, एप्लीकेशन नहीं करेगा। यस यस यस। इनका नेसेसिटी है, 5 इंद्रिय का ज्ञान भी उनको नेसेसिटी को प्रोवाइड करने के लिए। बुद्धि का ओके। मतलब अनलिमिटेड रिक्वायरमेंट। हाँ। भाई मेरे को भूख लगी है तो मेरे को खाना चाहिए, वो आहार की संज्ञा होती है। यस मगर यस यस। मेरे को खाना 5 स्टार होटल का चाहिए, तो वो नेसेसिटी नहीं है, वो बुद्धि हो गई। बराबर 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 है। भाई मेरे को यहाँ से वहां जाना है तो मैं चल के जा सकता हूँ, और थक हाँ जाता हूँ तो रुक के जाऊंगा। मगर मेरे को बराबर। प्लेन में जाना है, ट्रेन में जाना है, कार में जाना है, तो वो क्या हो गया, नेसेसिटी से ऊपर हो गया, चॉइस हो गई। तो इसलिए डिफ्रेंशिएट। बुद्धि चाहिए, बुद्धि के लिए कर्म चाहिए, और कर्म से पुण्य होगा तो ये सुविधा मिलेगी। बराबर। भाई ये बढ़िया हो गया। यानी आ, वो चार्ज बोले, यानी वो लाइव है लेकिन चार्ज नहीं कर सकता, बस लाइव है लेकिन चार्ज लाइव नहीं। इसीलिए क्योंकि अनुभव कर रहा है ना। यानी वो ग्रहण करता है अज्ञान। ये ग्रहण अज्ञान ग्रहण यूज नहीं कर सकता है, यूज नहीं कर सकता है। बराबर बराबर, ये बढ़िया क्योंकि बढ़िया। बुद्धि नहीं है ना, बुद्धि नहीं है ना। बराबर बराबर वो बराबर। उनका ज्ञान आहार भय मैथुन निद्रा चार खंगा के लिए ही है। यस 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 यस। बहुत बढ़िया शेर भी बढ़िया। जंगल का शेर है, उनको भूख लगी, किसी जीव को मार देंगे, खा के सो जाएंगे। बस 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 फिर बस। उन्होंने आधा खाया तो आधा छोड़ा, तो ऐसा नहीं कहा कि नहीं मैं आधा रखूंगा, अभी जिनको खाना है खाना है, मेरा सब्जेक्ट खत्म हो गया। बराबर बराबर तो बराबर। इंसान ऐसा नहीं करेगा। वो तो सात सात जन्म, सात पीढ़ी का इकट्ठा करेगा अज्ञान। नहीं नहीं, बराबर, बहुत बढ़िया स्वामी जी है। और कोई प्रश्न है? नहीं नहीं, बस ये था थोड़ा, तो आप पूछ लिया, बहुत अच्छा खुलासा हो गया स्वामी जी। ओके ओके। खूब खूब आभार स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, खूब खूब जय आभार। जय सच्चिदानंद। यस प्लीज। સ્વામીજી મારો પ્રશ્ન છે, હમણાં તમે પૂતગલની વાત કરી ને, તો આ દાદાનું એક આ વાક્ય નું આપતા સૂત્ર છે 3942. આત્મા અને પૂતગલ બે જ વસ્તુ છે. જેણે આત્મા જાણ્યો તે પૂતગલને સમજી ગયો, અને પૂતગલને જાણે તે આત્માને સમજી ગયો. આ દાદા આઈ મીન એકચ્યુઅલી એવું બને નહીં રિયાલિટીમાં, તો એ જરાક સમજાવશો કેવી રીતે? उन्होंने जो તમે कहा આ क्लियर कहा है, उन्होंने क्लियर कहा है, पुद्गल का मतलब चार्ज प्रोसेस, ચાર્જ, का मतलब शरीर नहीं। હા એ તો એટલે જ તમને આ પૂછ્યું મેં હમણાં. एक आत्मा है और दूसरी तरह चार्ज करने की प्रक्रिया है, जिसको हम अहंकार कहेंगे, लाइव ईगो, યા भावमन कहेंगे, जिससे ये पुद्गल चार्ज होता है। अगर वो समझ गया, आज हम क्या कहेंगे कि मैं शुद्धात्मा हूं और अवस्था को कुदरती रचना देखोगे, तो फिर चार्ज नहीं होगा, હા क्योंकि आपने समझ लिया है ना।
हाँ पर आप એટલે वो समझ गए हैं, बट आप ये दादा का जो है कि पुद्गल को जो समझ जाते हैं वो ऑटोमेटिक आत्मा को समझ तो जाते हैं, कैसे पुद्गल दादा? का मतलब ही तो वही है कि पुद्गल का मतलब होता है चार्जिंग प्रोसेस। हाँ, अगर पूर्ण चार्जिंग पूर्ण और प्रोसेस गलन, बराबर। चार्जिंग प्रोसेस आपको समझ में आ गई और आप कौन है वो समझ में आ गया, तो फिर चार्जिंग प्रोसेस में आप नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि ये मैं हूं। और चार्जिंग प्रोसेस का कारण अज्ञान है, जिसमें मैं नहीं हूं। तो मगर जब मैं ये हूं ऐसा मानना पड़ता है कि मैं चंदूलाल हूं, मैं विचार कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं क्रिया कर रहा हूं, ऐसा मानता हूं, वो अज्ञान है। तभी चार्ज होंगे। मगर या मेरे को मालूम हो गया कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। और ये पुद्गल पुद्गल जो है, इसकी प्रोसेस कहाँ होती है चार्जिंग की, मैंने जान लिया, तो फिर मैं उसमें पढ़ूंगा नहीं। ओके, तो तो स्वामी जी। सिंपल बात, तो पुद्गल हाँ, का मतलब चार्जिंग प्रोसेस, ओके। विजन ऑफ चार्जिंग प्रोसेस। अगर वो समझ में आ गया तो फिर मैं चार्ज क्यों करूंगा। तो साथ में वो भी समझना पड़ेगा कि हमें जब वो मैं चार्ज करती हूँ तो वो मुझे अभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो नेक्स्ट वो लाइफ तो में बराबर है, मिलेगा। वो तो बराबर है, वो ये बराबर। सब कुछ समझ में आए तो ही होगा ने। यस यस यस। मगर हाँ, आज चार्ज करोगे तो नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज तो आएगा। जैसे आज डिस्चार्ज हो रहा है, वो हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले अवतार में चार्ज हुआ था। हाँ, जैन लोग को तो वो बोलते हैं कि ये किसी किसी को पता होता है कि પૂતગલ એટલે શરીર નહીં પડીએ પૂરણ જે કર્યું હતું એનું રિઝલ્ટ મળે ને એવું બધું, પણ then એવું નથી હોતું કે લોકોને જે આત્મા की समझ आ जाती है। नहीं, तो उसमें क्या होता इसलिए है। मैंने आपको पूछा, नहीं क्योंकि मेरा तो कितने बड़े संबंध वो जैन लोगों के साथ ही होता है, तो फिर ये बातें हम करते हैं नहीं, इसलिए। उसमें क्या होता है बताऊंगा आपको। कि देखो, जैन समाज में क्या होता है, क्योंकि वितरागों की भाषा का जब प्रयोग करेंगे, तो वितरागों की भाषा तो अच्छी है और हाई क्वालिटी की है, तो भाषा तो संपूर्ण है, मगर भाषा के पीछे भाषा बोलने वाले की दृष्टि सही नहीं है। ओके, ओके, समझ तो गई। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। रिपीट करना अलग चीज होती है, और एक्सप्लेन करना विच इज ओन अंडरस्टैंडिंग, विच इज ओन एक्सपीरियंस, वो नहीं कर पाएंगे। तो स्वामी जी, मैं भी ऐसा ही समझती हूँ, फिर मुझे मुझे ऐसा कंपैरिजन हो जाता है कि वो अनुभवी नहीं है ना, इसलिए तो ऐसी वही बात। तो बात है, बट आखिर वो थॉट मेरा में क्या मेरा बात है। मैं अभिनय, मेरा अंदर से अभिनय नहीं होता है ना कि ऐसे कि मैं ऐसा समझ नहीं, जाती हूँ किसी स्ट्रेट को अवे। इंडिविजुअल तो हम बोलते नहीं है ना। नहीं, We are ऐसे। not insulting the person. We are only explain what is the process is done by the aware person or unaware person. स्वामी जी, हम तो यूट्यूब में और दूसरे का सत्संग कभी कभी सुन लेते हैं ने, वो जैन आचार्य होता है कि कोई श्रीमद राजचंद्र वाले होते, तो ऐसी बात करते हैं तो फिर ऐसा लग जाता है कि उसको अनुभव नहीं है इसलिए बोलते हैं, तो मुझे फिर दुख होता है कि मैं कितना अभिनय करती हूँ, नहीं तो नहीं ये। नहीं, मतलब हम किसी को, देखो, हम किसी को व्यक्तिगत रूप से कोई किसी को डिग्रेड करने के लिए या गलत करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। मगर हमारा काम क्या है, व्हाट इज द यूनिवर्सल एंड व्हाट इज द रिलेटिव, इसका सेपरेशन हमको चाहिए, बस दैट्स इट। ये ओके, होना चाहिए, ताकि हम यूनिवर्सल से बाहर नहीं जाए और रिलेटिव के अंदर नहीं जाए, बस। ओके, जय हमारी सच्चिदानंद। खुद की समझ के लिए, किसी को कोई पूछे तो बताओ, सामने से किसी को इंसल्ट करने के लिए या डिग्रेड करने के लिए ये बात करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं करते हैं, पर स्वामी जी अंदर दृष्टि में हो जाता है, वो ही मैं बोलती हूँ कि वो ओके अच्छा नहीं है इसलिए। ओके 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 ओके। हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, हाँ, सूरज। जय सच्चिदानंद स्वामी। हाँ, हाँ जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, बोलिए। स्वामी जी, मैं आपके सत्संग में सुना था व्यवहार करने वालों को मानना नहीं है अंदर से। ये थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ डिटेल में, थोड़ा सा उसके बारे आप रिपीट कीजिए प्लीज। में। व्यवहार करने वाले को मानना नहीं है अंदर से, बाहर जो व्यवहार कर रहा है उसको मानना नहीं है अंदर से। हाँ, कहने का मतलब बाहर जो करने विचार वाला। रहा है, वाणी बोल रहा है, वर्तन कर रहा है, उसमें ये मैं कर रहा हूं वो मानने की जरूरत नहीं है।
ये प्रकृति का स्वभाव है, प्रकृति का उदय कर्म है जो परिणाम के रूप में है। प्रकृति के पास भी ऑप्शन नहीं है कि मैं बोलूं या ना बोलूं, करूं या ना करूं, विचार करूं या नहीं। ये तीनों परिणाम है। तो वो हमारा आज का वो नहीं है, पिछले अवतार के बीज का अभी फल है। समझ में आया? हाँ समझ में आया। मतलब व्यवहार जो भी करते हैं बाहर, उसको अपन अंदर मानना ही नहीं है। ये बस उसको जो भी व्यवहार होगा वो मन वचन काया से ही होगा ने। हाँ, और मन वो वचन काया पर और पराधीन है। और हाँ, मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो उसमें अंदर हमको मानने की हाँ, जरूरत नहीं है कि मेरी अवस्था है, ये मेरे विचार है, ये मेरी वाणी है, ये मेरा वर्तन है। वो मानने की जरूरत नहीं। अपन जुड़ जाए उसको तो ऐसा। वो हमारी गलती है, अच्छा, वो हमारी गलती है, जुड़ जाते हैं। गलती है तो ये मानना ही नहीं है वो, तो ये निश्चय पक्का कर लेना है कैसे स्वामी, हर अवस्था में इसके अंदर। बस 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 यही निश्चय पक्का करना है। करना। ठीक है, जय जय हाँ। सच्चिदानंद। प्लीज स्वामी बोलिए। जी, अम, जेवा भावे न भारे फेंकेला, एवं आवे लेणु के देणु। इसको एग्जाम्पल से समझना है। यानी आपने अगर कर्म बांधते समय जेवा भाव और भार से कर्म बांधा है, उसी भाव और भार से, भाव और भार से आपको ये कर्मों की भुगतान करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति हमको दुख देती है अपमान करके, तो वो अपमान का जो असर होता है वो एक लेवल होता है। मगर कोई व्यक्ति हमारा पांव तोड़ दे तो और ज्यादा असर होती है। कोई हमारा हाथ काट दे तो और, तो पाप कर्म तो है, मगर पाप कर्म की जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग है। भाव और भार, भाव में दुख तो लिखा है आपने, मगर दुख का जो प्रकार है इसमें इंटेंट, इसमें स्ट्रेंथ कहां से आएगी? वो आपके कर्म के आधार से स्ट्रेंथ आएगी। समझ में आया? तो हाँ समझ आया, लेकिन फिर कैसा कर्म करेंगे कि खाली थोड़ा सा आएगा, नहीं तो ज्यादा हाथ तोड़ने का आएगा? या वो आपके भाव कर्म के इंटेंसिटी के ऊपर आधारित है। मतलब जो जितना ज्यादा टाइम करेंगे कि इसको नहीं, दुख। टाइम नहीं, स्ट्रेंथ। जितना भाव जितना स्ट्रांग होगा, इतना सफरिंग पाप और पुण्य दोनों का स्ट्रांग होगा। और जितना भाव माइल्ड होगा, इसका रिजल्ट माइल्ड आएगा। पुण्य का भी ऐसा ही है? दोनों पुण्य, दोनों वो तो प्रिंसिपल दोनों में काम करेगा। तो पुण्य हम कैसे करते हैं? किसी को सुख देने का भाव करते हैं, वो पुण्य करते हैं। हाँ, एक व्यक्ति आपको हेल्प करती है, वो भी आपके पुण्य का फल है। एक व्यक्ति हेल्प के साथ आपकी थोड़े के लिए सेवा करती है, वो भी आपके पुण्य का फल है। और एक व्यक्ति आपको जिंदगी भर सेवा करती है, वो भी आपके पुण्य का फल है। मगर पुण्य की कैटेगरी अलग अलग है। अच्छा, ये पुण्य का फल है। ऐसा नहीं कि वो मैं उससे मांगती हूँ, मतलब वो ऐसा नहीं होता है। वो पुण्य हमारे गुजराती में कहावत है कि बिना मांगे तो माँ भी रोटी नहीं देती है। नहीं, ऐसे नहीं, मतलब मैंने पिछले जन्म में उसकी सेवा करी है, इसलिए वो अभी कर रही है, ऐसा नहीं। सेवा किया है कि नहीं किया है वो अलग बात है, मगर आपने कोई ऐसा पुण्य किया है ताकि वो आपकी सेवा करते हैं। इनके साथ रिलेशन में आपने कोई ऐसा काम किया है, वो काम का मतलब उन्होंने ऐसा भाव किया कि मैं उनका कैसे उनको चुका सकूं, तो फिर वो रिजल्ट में आएगा। आपने कर्ता भाव से उनको हेल्प किया है, और वो कर्ता भाव से आपको हेल्प करने का भाव करती है, तो नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट के रूप में आएंगे। बराबर। और एक दूसरा, मन तो छे विचारों नो नावड़ू, और
मन तो छे संसार तरवानु नावड़ू। हाँ, 2 लाइनें हैं। मन तो हाँ, पीछे वाली लाइन याद नहीं आ रही है। मन तो छे संसार तड़वानु नावड़ू। मन तो छे संसार बांधवानु नावड़ू। तरवानु तरवानु याद ही नहीं आ रहा है, वो 2 लाइन थी। मन तो छे संसार बांधवानु नावड़ू। दादा कृपाथी नहीं, मन तो छे संसार तरवानु नावड़ू पछी दादा कृपाथी मन निष्क्लेश आथमતું એમ આ છેલ્લી લાઈન છે। और दादा कृपा से वो निष्क्रिय आथमतु। नहीं, कपड़ू है पीछे वाले। अगर वो सम्यक हो गया, दर्शन सम्यक हो गया तो वो मुक्ति की ओर ले जाएगा। और मन में अगर मिथ्यात्व ज्ञान और दर्शन है तो वो संसार की ओर ले जाएगा। वो तो नाव है, नाव कहीं भी जा सकती है। नावड़ू बराबर। और वो है ना चित्त वृत्ति। चित्त तो समझ में आता है, अब वृत्ति मतलब वृत्ति माना जिस तरफ हमारा चित्त जाता है वो उसको कहते हैं चित्त वृत्ति। चित्त वृत्ति का मतलब होता है चित्त जहाँ जाता है उसमें इंटरेस्ट आना, वो वृत्ति है। अच्छा, इंटरेस्ट आना, जैसे हमको ये सुनने में इंटरेस्ट आता है, ज्ञान या तो ये हमारी चित्त वृत्ति जाती है उधर है। ऐसे अच्छा। खाने पीने में इंटरेस्ट आता है, कपड़े में इंटरेस्ट आता है, सामाजिक जीवन में इंटरेस्ट आता है, तो उसको अच्छा। चित्त वृत्ति बोलते हैं। वृत्ति यानी इंटरेस्ट, वृत्ति यानी इम्पोर्टेंट। हाँ, और एक वो भी खाली मीनिंग स्पंदन फेंकते हैं। स्पंदन मतलब जो हम ऐसे भाव बेचते हैं किसी के लिए, ऐसा। हाँ, स्पंदन का मतलब भाव। हाँ, मतलब जैसे जिसके लिए हम भाव करेंगे वो उसको सामने वालों को हमारे स्पंदन पहुंचेंगे। यस। अच्छा, बाकी एक वो जैसे हस्बैंड वाइफ में या किसी 2 जनों में आपस में, मगर ये स्पंदन फेंकना और स्पंदन वो रिसीव करने वाला, ये हमारे विज्ञान में वो डिस्चार्ज है। हाँ, वो डिस्चार्ज चार्ज नहीं है। उसमें हमको सेपरेशन में का रिजल्ट आता है, वो डिस्चार्ज है। हमको सेपरेशन में रहना है उसमें बस। अगर स्पंदन जाते भी हैं सरस्वती के किसी के लिए जाएगा तो भाई ये सरस्वती के स्पंदन, इस सरस्वती ऐसा, मैं उससे अलग, मैं शुद्ध आत्मा, ऐसा। हाँ, क्योंकि स्पंदन, देखो स्पंदन जो होता है अभी वो परिणाम स्वरूप है। अच्छा, परिणाम तो स्पंदन तो जाएगा सामने वाले को असर करने के लिए। हाँ, उसमें हम सेपरेट रहेंगे। कर्म का फल है तभी तो असर होती है। यहाँ से जाएगा वहां रिसीव करेगा, क्यों करेगा वो? मगर उसका परिणाम है, उसका परिणाम। नहीं तो हम उसका भी कर्म वो क्यों रिसीव करे, वो क्यों रिसीव करे? माना उसका भी कर्म का फल है ये। हाँ, जो रिसीव करेगा। अगर मैं किसी का स्पंदन को रिसीव कर सकता हूँ, मतलब मेरे पास ऑप्शन नहीं है। उन्होंने नहीं कहा तुम रिसीव करो, मगर मेरा परिणाम है तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि रिसीव करूं या ना करूं। ऑप्शन नहीं है। और इसीलिए हमारे आध्यात्म विज्ञान उसको कहते हैं कुदरती रचना। और स्वामी किसी को आपस में किसी का ये रिलेटिव में थोड़ा तू मैं होती है और वो एक जने का दोष नहीं है, सामने वाला उसको ब्लेम करता है, उसको 1 दिन 2 दिन तक ये चलता है, तो ये उसका कर्म फल है। जो दिखता है वो सब कर्म फल है। तो और उस समय वो सेपरेशन में नहीं रहता है तो वैसा फिर वापस चार्ज हो रहा है। सेपरेशन में नहीं रहता है तो सेपरेशन में रह सकता है। हाँ, थोड़ी देर के बाद उसको मना चल, उसका बोगोटा 2 दिन तक चलता है। हाँ, तो रहेगा 2 दिन तक, वो सेपरेट तो रह सकता है। अच्छा, हाँ, बोगोटा तो परिणाम है ना।
हाँ हाँ हाँ। सेपरेट तो रह सकता है नहीं, भोगवटा और सेपरेशन से कोई मतलब नहीं है, आप समझे। हाँ हाँ हाँ। लक्ष्मण मूर्छित होने वाला है तो होगा ही, मगर वो सेपरेट तो रह सकते हैं। लक्ष्मण मूर्छित होगा, वो तो कर्मों का फल है। बराबर बराबर, हाँ। और अब जैसे मैं सत्संग सुन रही हूँ, और सत्संग सुनते समय मेरा ध्यान दूसरी जगह भी जा रहा है कि सत्संग भी सुन रही हूँ, वो क्योंकि समझ में आ गया है, और फिर दूसरी जगह भी जा रहा है कि मेरे को ये देखना है, ये सुनना है। तो ये कैसा कर्म बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है? देखो, पहली बात यह है, प्रकृति अपनी कोई भी बात में इंटरेस्ट लेंगे नहीं लेंगी, अगर हम इसको कुदरती रचना देखते हैं तो हम जिम्मेदार नहीं है। तो दोनों साथ में कैसे होता है, सत्संग भी और फिर दूसरी जगह भी, दो चित्त कैसे हो जाते, दो कैसे हो? देखो, जहां इंटरेस्ट होगा वहां आपका मन चला जाएगा एट दैट टाइम। तो जो दो जगह साथ में, मतलब मेरे को सुनना तो सत्संग है। अटेंशन दो जगह पे नहीं होता है, प्रेजेंस हो सकती है, अटेंशन नहीं हो सकता है। फिजिकल प्रेजेंट अलग है और चित्त की प्रेजेंट अलग है, दोनों सब्जेक्ट अलग है। हम हाँ हाँ दुकान जाते हैं तो भी घर का विचार कर सकते हैं, घर पे भी दुकान का विचार कर सकते हैं। हाँ हाँ, बराबर। तो फिजिकल प्रेजेंस अलग है और चित्त की प्रेजेंस दोनों अलग है। तो ये डिस्चार्ज है कि चार्ज है? दोनों डिस्चार्ज है। दोनों डिस्चार्ज देखना। बाकी एक था भूल गई। चलो, जैसे मैंने प्रिंसिपल बताया है। हाँ हाँ आप जितनी चीज को देख सकते हैं वो सब डिस्चार्ज है, फिर स्थूल है या सूक्ष्म है। हाँ, देख डिस्चार्ज सकते का हैं। मतलब हो रही है, चार्ज हाँ, कभी दिखता नहीं है। ये तो लाइन ऑफ मतलब डिमार्केशन बता दिया आपने। कहा मेरे को मालूम हुआ कि स्पंदन आया, स्पंदन गया, मतलब कुदरती रचना। अच्छा अच्छा। दिखा मतलब कुदरती रचना। कर्म दिखता नहीं है और दिखता है वो कर्म फल है। फल है। फिर स्थूल है या सूक्ष्म है, जो भी है। तो बराबर। समझ में आया? हाँ, स्वामी जी आया। एक ओके। दूसरा था लेकिन मैं भूल गई, वो भी छोटा सा था, अभी याद नहीं आ रहा है। चलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, कोई बात जय। तो क्या? उस हिसाब से मैं ये प्रश्न पूछ रही हूँ प्रभु जी। ओके, कोई किसी का विनय अविनय के लिए नहीं पूछ रही हूँ। बराबर है। हाँ, जब भी ये गुजराती वर्ड है तो एग्जैक्टली हिंदी में कभी आया नहीं है इसका स्पष्टीकरण, इसलिए पूछ रही हूँ कि बताया जाता है कि आप ज्ञानी पुरुष घड़तूती से लेके आए हैं। घड़तूती तो इसका हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है प्रभु जी? हाँ, गढ़तुते में लेकर आए मतलब बाय रूट, जी, बाय रूट ही लेकर आए। हिंदी में आई एम नॉट श्योर के मैं ये कुछ आप बोल सकते हैं, मूल से मूल में से ही लेकर आए। जी प्रभु जी। मूल में से। हाँ, मैंने थोड़ा जेमिनाई से पूछा था तो उधर इस तरह से बताया था कि कार्य और भूमिका होने की जरूरत नहीं है, कोई कार्य या भूमिका होने की जरूरत नहीं है। वो तो समझ, वो मेरे को नहीं समझ में आता है कि पहले से ही लेके आए हैं तो उसके लिए कोई कार्य विशिष्ट भूमिका होने की जरूरत नहीं है, वो है ही। नहीं, जो भी है वो सब कुछ है ही, उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। जो भी है वो तो कुदरती रचना है ही, मगर कहने का मतलब, जो ज्ञान के बारे में आपने प्रश्न किया, तो ज्ञान एक व्यक्ति लेकर आइए तो वो अपने आप ज्ञान निकलेगा, दूसरे व्यक्ति लेकर ही नहीं आए तो नहीं निकलेगा। मगर क्यों निकलता है? क्योंकि वो लेकर आए बाय रूट। जी, हाँ, जैसे कई नहीं होते 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे पूरी गीता बोल देते हैं, जी, तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी आत्मसिद्धि बोल देते हैं छोटी उम्र में। हाँ,
तो भाई रूट लेकर आए, वो आज का पुरुषार्थ नहीं है उनका। ठीक है, क्या है? ठीक है प्रभु जी। और भूमिया, भूमिया के आप शब्द वापरते हैं ना, बहुत सारे भूम ऐसे शब्द होते भूमिया हैं। का मतलब होता है, भूमिया का मतलब होता है एक्सपीरियंस पर्सन, जिसको कहते हैं ना गाइड। गाइड भूमिया का मतलब होता है, मैं बताऊं आपको, वो जिस रूट पे वो चल 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 चुके हैं, वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, उसको भूमिया बोलते हैं। पर आप जब जो ये रास्ते का उसको अनुभव किया हुआ है, वो दूसरे को बता सकते हैं, उसको टाइटल मिलता है, भूमिया है, गाइड है, एक्सपीरियंस पर्सन है। ठीक है, समझ आए? हाँ, पर वो गुजराती में जब आपका लाइन आ जाता है ना, तो वो उधर मैच नहीं कर पाता है फिर। तो बोलिए ना, मगर कौन सी आप लाइन ऐसी ऐसा, मैच नहीं कर हम पाता है? हिंदी में वो लगा लेते हैं अर्थ कि आप कहते हैं कि भूमिया जगाड़वा आया क्या, ऐसे कुछ कहते हैं आप तो। भूमिया का, देखो, भूमिया जगाड़ने के लिए आया, मतलब वो कहने का मतलब है अनुभवी पुरुष आपको जगाने के लिए आए हैं, दैट इज द मीनिंग। तो गाइड हमको जगाएगा। तो वही तो करेगा, गाइड का मतलब एक्सपीरियंस पर्सन। गाइड कैसे बनेंगे? कोई व्यक्ति को हम गाइड कब कहेंगे? एक्सपीरियंस होगा तभी कहेंगे तो वही प्रभु तो जी। बात है, तो वही तो बता सकते हैं। जी, जी मीनिंग प्रभु वही जी। होगा, मीनिंग वही होगा। जी प्रभु जी, पर एक विनंती है प्रभु जी, कि जब बोलिए। भी ऐसे ऐसे गुजराती टिपिकल वर्ड आ जाए, तो प्लीज उसको हिंदी इंग्लिश वहीं पे आप एक वर्ड दे नहीं, दीजिएगा मैं क्या कहता गुजराती। हूँ, मेरे को उस समय मालूम नहीं होता है, मगर आप कहोगे कि स्वामी जी इसका मीनिंग क्या है, हम समझे, तो मैं तुरंत बताऊंगा। जी मैं बोलने की स्पीड में होता हूँ, तो उस समय में मालूम कि आप समझ सके या ना समझ सके, मगर मैंने सबको प्रश्न करने का तो ओपन रखा है कि स्वामी जी आपकी बात खत्म हो गई तो मेरे को एक प्रश्न है, ये शब्द हमको समझ में नहीं आया, तो मैं समझाऊंगा जरूर। ऑन द स्पॉट नहीं पूछने का, जैसे वो बात खत्म हो जाती है, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन रिगार्डिंग द पर्टिकुलर वर्ड्स, ओके? तो जी मैं प्रभु जरूर एक्सप्लेन करूंगा। जी प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी, ये ज्ञान जो है वो आवरणों का ज्ञान है ना? ये ज्ञान, दूसरा ये अनुभवी ज्ञानी पुरुष जो ज्ञान देते हैं, वो हाँ, आवरणों का ज्ञान है। किसका करना है? आवरणों का, ना के आत्मा का ज्ञान है, ना के प्रकृति का ज्ञान है। વચ્ચે જે આવરણ છે એના ઉપરનું જ્ઞાન છે ને એને જ્ઞાન ये સંબોધિત છે। अनुभवी पुरुष का ज्ञान आवरणों को मिटाने का ज्ञान है। जी आवरणों को मिटाने का ज्ञान है, आवरण बनाने का ज्ञान नहीं है। हाँ हाँ आवरण तो है। जी, शब्द इधर उधर हो गए, मैं क्षमा दुक्कड़म प्रभु जी। कोई एटलीस्ट मैं, बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मेरे को तो आत्मा, करेक्शन करना पड़ेगा ना, नहीं तो कोई लोग गलत समझेंगे। जी प्रभु जी, इसको थोड़ा एलाबरेट करिए कि आत्मा को भी आत्मा का ज्ञान के, सिर्फ नहीं प्रकृति को भी नहीं, सिर्फ जो जितने भी महापुरुष होके गए या तीर्थंकर ये ज्ञान जो देते हैं। हम्म, ये कितना सिंपल प्रश्न है। पर टीवी के छताएं पास जी, ज्ञान, टीवी के पास ज्ञान नहीं है, फिर भी सब कुछ बोलता है। हाँ, पर जीव ने महात्माओं को भी पूछा जाए ना कि किस किस चीज का ज्ञान देते हैं अनुभवी ज्ञानी पुरुष, तब भी महात्माओं को आज भी नहीं मालूम है कि किस मैंने चीज का मैंने ज्ञान। मैंने बहुत बार कहा है कि ये विज्ञान अज्ञान को मिटाने का ज्ञान है, वो मैंने बताया है। हाँ, छताएं और जीव ने अज्ञान का मतलब रॉन्ग बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ का मतलब आवरण। ये सब बातें मैंने बताई हुई कई है। बार बताइए, कई बार कई तो कैसेट्स में है। अभी लोग थोड़ा ग्रास्पिंग में थोड़ा कम हो जाए तो। છતાંય જીવ કહે છે કે આત્માનું જ્ઞાન છે, પછી કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન જ્યારે આવે ફ્યુચરમાં કે આત્માનું જ્ઞાન કોઈ આપી શકે, લઈ શકે। आत्मानुज्ञान नहीं, आत्मा के लिए ज्ञान है। हाँ, तो आ आत्मा બધા की जे, अनुभूति करने का मार्ग का ज्ञान है। अज्ञान मिटाओगे वही आत्मा की अनुभूति करने का मार्ग है। अज्ञान मिटाने का रास्ता है, अंत में आपको आत्मा की अनुभूति की ओर ले जाएगा, बस। जी प्रभु जी। आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा की अनुभूति करने के रास्ते का ज्ञान है। अगर रास्ते में जो अज्ञान है, जैसे मैं यहाँ से बंबई जा रहा हूँ,
अहमदाबाद से बम्बई तो 500 किलोमीटर है, तो मैं 50 किलोमीटर जाऊंगा तो कोई साइन आएगी तो ज्ञानी बताएंगे ये साइन है, फिर 50 किलोमीटर और साइन आएगी तो बताएंगे, मगर ये साइन का मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड वे टू बॉम्बे। मगर जो साइन है वो बॉम्बे का ज्ञान नहीं है। साइन का मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जो अहमदाबाद से बम्बई जाने में जो साइन आनी चाहिए वो आई, मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। एक दिन राइट ट्रैक का एंड कहा जाएगा, बम्बई आ जाएगा। और अगर आपको आपने एग्जिट ले लिया तो फिर साइन नहीं आएगी जो उन्होंने कहा है वो। हाँ हाँ। तो हमने कहा कि ये विज्ञान जो है वो अज्ञान मिटाने का ज्ञान है। और अज्ञान कौन सा है? आत्मा के अलावा कोई भी बिलीफ है, आत्मा के अलावा कोई भी बिलीफ है वो अज्ञान की बिलीफ है, यानी वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। फिर भी अगर वो बिलीफ मेरे में जिंदी है, आप समझे ना, तो वो आपकी एग्जिट है। और वही बिलीफ को अगर आपने कुदरती रचना दिखा तो यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। जी समझ में आया? जी प्रभु जी। मान्यता आत्मा को की अनुभूति मिटाने का मार्ग है, आप स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों को कुदरती रचना देख सकते हैं, दैट इज द राइट ट्रैक। उसमें से कोई भी बात को अगर आपने उसको कुदरती रचना नहीं देखा, मीन्स योर एग्जिट। जी जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। जय सच्चिदानंद। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। यस प्लीज। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अपना मन वचन काया जो है उसका जो मन बोलते हैं वो तो कॉन्शियस माइंड हो गया अपना। तो जो सबकॉन्शियस माइंड हम जो बोलते हैं उसमें क्या होता है, मतलब क्या चीज आती है उसमें? सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव माइंड है, मगर वो पुरुषार्थ में एक्टिव है। और कॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव लगता है मगर वो रिजल्ट के रूप में एक्टिव है। मैं आपको लेकिन एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। जी जी जी। आपको मालूम है कि अगर बैटरी है और बैटरी वाला फैन है तो फैन में ऑन करूंगा, बैटरी नहीं है तो चलेगा? नहीं चलेगा। मगर मैंने बैटरी चार्ज किया है और फैन के अंदर लगा दिया तो फैन क्या होगा? चालू हो जाएगा, चलेगा। तो एक्टिव क्या है? फैन लगता है ना, राइट। एक्टिव क्या है? बैटरी। बराबर। अगर बैटरी चार्ज नहीं है तो नहीं चलेगा। नाउ यू अंडरस्टैंड? सो दो फैन चलना वो भले एक्टिव लगता है मगर वो डिस्चार्ज एक्टिव है, और बैटरी को चार्ज करना वो एक्चुअल एक्टिव है। तो जो मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज होता है? जैसे create the cause is actual active and the conscious mind is look like active but it is discharge from active like a fan। चार्ज माइंड बोल सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड को? हाँ हाँ बोल सकते हैं ना। अच्छा। चार्ज तो जो सेकंड वर्ड इज पुरुषार्थ। तो जो अपना जो मेमोरी है तो वो मेमोरी भी सबकॉन्शियस माइंड में ही अपना रहता है ना, जो याद शक्ति बोलते हैं हम लोग। बताओ मैं जी। तब सबकॉन्शियस माइंड जो होता है और जो मेमोरी होता है ना, वे एक प्रकार का रिकॉर्ड है, राइट। इसका यूज कर सकते हैं माइंड। ओके। कर भी सकते हैं, नहीं भी करें, उनकी मर्जी है। लेकिन जो मेमोरी है वो सबकॉन्शियस माइंड में ही रहता है ना। एक्टिव के पास ऑप्शन होता है कि यूज करूं या ना करूं। लेकिन कॉन्शियस के पास ऑप्शन नहीं रहता है। हाँ, मतलब मेरा ख्याल पूछना था कि जैसे हमारी अभी जो याद शक्ति रहती है तो वो सबकॉन्शियस में ही स्टोर रहती है, वैसा बोल सकते हैं? हाँ, मगर वो तो डिस्चार्ज है। हाँ, डिस्चार्ज है लेकिन वो सबकॉन्शियस के पार्ट में यूज कर सकते हैं, एक्टिव वाला भाग यूज कर सकते हैं। ओके। तो जो वर्तमान ज्ञान बोलते हैं वो मेमोरी भी बोल सकते हैं उसको? बोल सकते हैं, मैंने कहा है। जी जी जी। पिछले अवतार का ज्ञान, वर्तमान और वर्तमान पाया हुआ ज्ञान, ये तीनों में से किसी का भी उपयोग करके आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो स्वामी जी, जैसे लास्ट बर्थ रहता है तो तभी तो जो हम बोलते हैं चार्ज माइंड नहीं रहता है, तो सबकॉन्शियस तभी भी तो एग्जिस्ट करता होगा कि नहीं? मतलब नहीं, ये जो मेमोरी वाला पार्ट होता ही नहीं है जो लास्ट बर्थ में? मेमोरी नहीं होती है,
ओके। लास्ट बर्थ में जो होता है वो ओनली मैकेनिकल माइंड होता है। मतलब जो कॉन्शियस वाला जो आप बोल रहे हैं वो ही रहता है? कॉन्शियस ही होता है, सब कॉन्शियस नहीं होता है। नहीं होता है, तो मेमोरी वाला क्वेश्चन ही नहीं होता है उन लोग को जो मेमोरी लास्ट बर्थ? पास नहीं होता है, मगर लास्ट बर्थ में उनके पास विजन होता है, जो ओके। पास्ट नहीं पास्ट बर्थ का भी बता सकते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब मेमोरी का उनको मतलब रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, ऐसा बोल जरूरत नहीं। सकते हैं? यस, उसको मेमोरी ओके। नहीं बोलते, विजन बोलेंगे। राइट राइट। तो वो कर्म फल के रूप में भी मेमोरी का उनको नहीं रहता है वैसे, मतलब? उनको जब विजन हो गया है ना, तो वो ओके, राइट राइट। मैकेनिकल होगा। याद ओके रखना उनका सब्जेक्ट नहीं है। ओके, समझ गए। हमारे यहाँ अभी हमको, क्योंकि हमारे पास अज्ञान है, तो राइट मेमोरी शब्द इसलिए आएगा, या तो संसार की मेमोरी रखो या विज्ञान राइट। की मेमोरी रखो। ओके ओके। तो उनके मुझे लिए वही दोनों में कंफ्यूजन था कि लास्ट बर्थ वाले को भी मेमोरी तो होता है, तो आपने बताया, तो मेमोरी तो क्वेश्चन ही नहीं होता है फिर इम्पोर्टेंट लास्ट नहीं है। बर्थ इनको कोई इम्पोर्टेंट राइट नहीं है, अगर है भी है तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि डिस्चार्ज ही है, ओनली वन वे डिस्चार्ज। इनको यूज करना नहीं है। राइट है। यहाँ और तो लाइव जो है, इसीलिए मेमोरी का इम्पोर्टेंट है। वहां लाइव है ही नहीं, बरा, तो मेमोरी का यूज कौन करेंगे? बराबर। मैकेनिकल माइंड करेंगे, वो तो डिस्चार्ज है। ओके। मतलब सबकॉन्शियस रहता ही नहीं ना उनको तो लास्ट बर्थ में, तो नहीं रहेगा, कहने नहीं। का मतलब। हाँ, बराबर। और दूसरा था कि ये स्पष्ट वेदन भी कर्म फल ही मानते हैं ना, स्पष्ट वेदन को भी? स्पष्ट स्पष्ट वेदन स्पष्ट वेदन जो है, बताओ मैं आपको। जी। स्पष्ट वेदन जो है वो कर्म फल नहीं है। ओके। सुनिए ध्यान से। कर्म फल बाय माता के गर्भ में से ही प्राप्त होता है। कोई भी फल होता है ना, तो उसका टाइमिंग राइट। होता है। ये टाइमिंग ओके नहीं है। ओके। लास्ट वर्ष में माता के गर्भ से ही स्टार्ट होगा। तो जो मूल आत्मा को मूल आत्मा का अनुभव केवल होता है ज्ञान है उसको ना, केवल ज्ञान है ना, केवल ज्ञान है वो कुदरत के कंट्रोल में। फल फल के स्वरूप है। अभी आप समझे। तो जो स्पष्ट वेदन मूल, फल नहीं है। स्पष्ट सही वेदन है। लास्ट वर्ष में ऑटो मोड में आ जाएगा आपका। यानी आपके पास अज्ञान नहीं है, आपके पास प्रचित आत्मा नहीं है, वो ही आपके स्पष्ट वेदन का अनुभव। बीच तो वाला है ही लेकिन नहीं, तो आत्मा आत्मा में रहेगा, प्रकृति प्रकृति में रहेगी। तो तो मूल आत्मा को मूल आत्मा का अनुभव होता है, उसको स्पष्ट वेदन कहते हैं? मूल आत्मा को मूल आत्मा का अनुभव होने का मतलब होता है उनके पास ऑप्शन नहीं है और कोई रिलेटिव सत्य का। क्योंकि ओके। रिलेटिव सत्य का ऑप्शन देने वाला लाइव ईगो नहीं। नहीं है। और जो डिस्चार्ज अहंकार होता है वो तो मैकेनिकल है। तो जो डिस्चार्ज ईगो है उसको तो केवल ज्ञान खुला होता है, डिस्चार्ज डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को? नहीं, नहीं। डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को केवल ज्ञान खुला नहीं होता है, वो केवल ज्ञान में देख सकता है। देख सकता ज्ञान है। के प्रकाश में वो देख सकता है और दूसरे को ओके बता सकता है। देखना बताना वो कुदरती रचना है। ओके। दिखाना वो आत्मा के प्रकाश का खुला खुला होना है। तो स्पष्ट वेदन एग्जैक्टली मूल आत्मा को अनुभव करता है, उसको ही बोलेंगे, ऐसा बोलते हैं? स्पष्ट वेदन का मतलब होता है खुद को ही खुद का रियलाइज हो गया, क्योंकि कर्टेन नहीं रहा। हाँ, मतलब मूल आत्मा का अनुभव हो गया, उसी को स्पष्ट वेदन बोलते हैं। आप मेरे को आप सिंपल बताओ आपको मैं। अच्छा। जैसे जैसे एक व्यक्ति शादी करती है, पहले बच्चा है, फिर शादी करेगा, पत्नी आएगी, पत्नी का परिवार आएगा, उनका बच्चा आएगा, उनका भी परिवार आएगा, बच्ची आएगी, उनका भी परिवार आएगा। फिर उसको 80 साल की उम्र में दीक्षा लेता है, फिर क्या होगा? मतलब वो जैसे क्वेश्चन में नहीं साधु बन जाएगा, फिर क्या होगा? मतलब परिवार छोड़ छोड़ देगा ऐसे? तो ये स्थूल है, ऐसा वो ज्ञान हम्म। में होता है। ये अच्छा। स्थूल एग्जाम्पल आपको विज्ञान में दृष्टि में लेना है। बराबर। नाउ यू अंडरस्टैंड। यस यस यस। दृष्टि का मतलब दृष्टि ऐसी हो गई कि जिसमें और कुछ है, मगर सब्जेक्ट मेरा नहीं है। मैंने दीक्षा बराबर। लिया तो मेरे माँ बाप भी है, भाई बहन भी है, पति पत्नी बच्चे सब है, मगर वो कोई मेरा नहीं है। इसको कहते हैं दीक्षा। बराबर। और हम जो बात करते हैं वो विज्ञान दीक्षा है। ये ओके। व्यवहार दीक्षा है, ये विज्ञान दीक्षा है। विज्ञान दीक्षा का मतलब दृष्टि से अलग होना, और व्यवहार का दिशा मतलब रिलेटिव में अलग होना।
मतलब खाली मेरा यही था कि स्पष्ट वेदन मूल आत्मा को ही होता है, वैसा बोल सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, बस वही क्वेश्चन था। ज्ञान तो कुछ उनको ही है ना, प्रकृति को तो ज्ञान है ही नहीं, वो तो जड़ है बराबर है। वैसे भी। और दूसरा होता है प्रतिष्ठित आत्मा, लाइव को, मगर वो भी नहीं है। नहीं है। और डिस्चार्ज है, वो तो मैकेनिकल है, वो तो लाइव है ही नहीं, वो तो प्रोग्राम है। ब- बराबर। तो लास्ट बर्थ में तो इसमें कोई लाइव नहीं है, तो फिर लाइव कौन रहेगा? आत्मा ही रहेगा। वही तो बराबर। स्पष्ट वेदन है, और कोई अब वेदन करना ही नहीं है ना उसको। मतलब गर्भ से ही उसको खुद का अनुभव, मतलब सेपरेशन होता है। यस 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 यस। ओके। जी जी, समझ में आ गया, समझ। जय सचिन। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अश्विन शाह। यस, अपने प्रश्न करने वाले। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कुदरत के मालूम, कुदरत को मतलब क्या कि 6 तत्वों का समन्वय, 5 तत्व और एक चेतन तत्व, हाँ बराबर है। फिर हाँ बोलिए। और कुदरत कोई भी अवस्था करता है वो अपने खून से करता है, अपनी स्वतंत्रता से नहीं। कानून की, कुदरत का कानून के हिसाब से कोई भी अवस्था संजोग आती है। बराबर। जो इंडिविजुअल आत्मा है उसके जीवन में जो कोई अवस्था, जो कोई संजोग आया, उसमें भी चेतन तत्व, कुदरत मतलब 6 तत्व हो गए, तो वो दूसरा चेतन तत्व उसमें इफेक्ट करता है कि उसके लिए जो अवस्था आई उसमें जो 6 तत्व है, मतलब एक आत्मा है और 6 तत्व दूसरे है, जो स्थिति सहायक 5 तत्व, जो उससे कुदरत बनती है। और कुदरत कोई संजोग देती है तो वो संजोग देने में जो मूल आत्मा है उसकी, उसके उसके जो कर्म है, उसके कॉज के इफेक्ट के लिए कुदरत तो अवस्था देती है, बराबर है। तो नहीं नहीं, एक हाँ मैं आपके प्रश्न को समझ गया, आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते, डोंट वरी। हाँ हाँ हाँ, बराबर है। मैं समझ गया। देखो, आप किसी व्यक्ति के साथ कर्म बना हुआ है, जैसे कि माता पिता मिले, तो दोनों में आत्मा है कि नहीं? हाँ है, भाई दोनों बहन में मिला, दोनों में आत्मा है कि नहीं? तुम्हारे उसमें हाँ कोई है, मित्र बराबर मिला, दोनों में आत्मा है कि नहीं? कोई दुश्मन बराबर है। मिला, दोनों में आत्मा है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। बस। तो आपको आत्मा वाला 5 तत्व वाला सब अवस्था मिली। आपके पास भी 5 अवस्था, 5 तत्व है और आत्मा है, उनके पास भी 5 तत्व और आत्मा है। मतलब कुदरत जो अवस्था पैदा करती है, जो संजोग, जो माता पिता किसी के साथ, तो उसमें जो 6 तत्व से कुदरत बनती है ना, तो जिसको भुगतान होती है उसके अलावा कुदरत में 6 तत्व होते हैं, चेतन तत्व के। ये हमारा नहीं, जो जो ये हाँ, नहीं, इंडिविजुअल जो चेतन हाँ, चेतन तत्व तो जीव के अंदर ही होता है। अगर आप पानी पियोगे तो भी चेतन तत्व तो है। એટલે जो ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड में जो चेतन तत्व है उसकी हाजिरी से 6 तत्व काम करता है, कुदरत नहीं के नहीं मतलब नहीं नहीं, हाँ सभी हाँ। चेतन तत्व इंडिविजुअल है। मगर किसी आत्मा को, किसी पर्टिकुलर जीव को, आत्मा को जो कोई भुगतान आती है उसमें जो कुदरत संजोग देती है कोच के हिसाब से, अपने तो आप मर्जी से बताओ नहीं ना, देती। आप जो बताना चाहते हैं वो एग्जाम्पल के साथ बताओगे तो मैं आपको ज्यादा क्लियर करूंगा कि आपका पॉइंट क्या है। आपने कुदरत में बताया कि कुदरत को आपको अवस्था दी थी, तो अवस्था का टाइटल तो बताइए कि व्हाट इज द अवस्था आपके दिमाग में। तब अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, वो हाँ। संजोग दिया कुदरत ने, अभी तो संजोग दिया, उसमें जो कुदरत मतलब 6 तत्व हो गए, तो उसमें चेतन तत्व मेरा, आपका, क्या दूसरा कोई होगा आपका उसके। चेतन तत्व भी है और मेरा चेतन तत्व भी है और मेरे 5 तत्व भी है। तो हाँ बराबर, 5 तत्व, तो 5 तत्व की सहायता से कुदरत जो, जिसका इंडिविजुअल, जिसका जिसके जिसके साथ हिसाब होगा ऐसी अवस्था करेगी, ऐसा मतलब बराबर है कुदरत। और कुदरत के खुद के भी तत्व है। ये शरीर में तो 5 तत्व और छठा तत्व है, मगर कुदरत जो अवस्था बनाएगी उसमें भी गति सहायक रहेंगे, स्थिति सहायक रहेंगे, समय तत्व रहेगा, स्पेस तत्व रहेगा, जड़ तत्व रहेगा और चेतन तत्व रहेगा। वो चेतन तत्व कौन सा, वो मैं समझना चाहता वही तो बताता हूं कि चेतन तत्व के बिना अवस्था नहीं होती है।
पर्टिकुलर जो मुझे मेरा चेतन तत्व है, इसकी वजह से मैं अभी आपका भी चेतन तत्व है, तो दोनों को जो भुगतान के हिसाब से बातचीत हो रही है। मगर जो कुदरत जो संजोग अवस्था बात करने का जो जरिया बनाया, संजोग दिया कुदरत ने, वो उसमें चेतन तत्व कौन सा काम करेगा? ये क्या जो ब्रह्मांड में बताओ मैं आपको। देखो, कुदरत की अवस्था 5 तत्व की है, चेतन की हर अवस्था में हाजिरी होती है। वो अवस्था का पार्ट नहीं है, अवस्था में प्रेजेंस है, इसीलिए उसको कैटालिस्ट बताया। 5 तत्वों को कैटालिस्ट नहीं बोल सकते, आत्मा को कैटालिस्ट बोल सकते हैं। मेन तो चेतन तत्व है, और जड़ बाकी के 5 तत्व है, उसके हिसाब से अवस्था होती है। तो मेन तो अपना मेन तो आपका 5 तत्व की है, चेतन की हाजिरी है तो ज्ञान है, चेतन की हाजिरी नहीं है तो ज्ञान कौन जानेगा? हाँ, ज्ञान कौन जानेगा बराबर है, मगर चेतन को भुगतान जो आती है वो उसका रोल ही है ना। कुदरत 5 तत्व से हिसाब से ही उसको भुगतान आती है ना। 5 तत्व उसमें सहायक बनते हैं, बराबर है ना? वो तो बराबर है, बराबर समझ गए मैं पक्का। तो जड़ को भुगतान शब्द लागू नहीं होता है। जब तक आत्मा है उसको भुगतान शब्द लागू होगा, आत्मा निकल जाएगा, मर्दा को भुगतान शब्द लागू नहीं होगा। हाँ, मर्दा को नहीं होगा, चेतन जीवित को होगा। मगर पर्टिकुलर मुझे जो भुगतान आई, मेरे आत्मा को जो भुगतान आई, उसमें मेरा रोल है ना पर का। 5 तत्व तो सहायक है, ऐसा समझ लेना। कुदरत ऐसे भुगतान आती है, वो शरीर और शरीर के माध्यम से आती है, ये पूरा पैकेज कुदरत का है। मगर जो आपका डिस्चार्ज मन है वो आपका है, वो भुगतान करता है। ये संजोग में शरीर और संजोगों और शक्ति का भुगतान कौन करता है? डिस्चार्ज अहंकार, क्योंकि उन्होंने चार्ज किया था। मगर ये भुगतान के लिए शरीर, संजोगों, शक्ति कुदरत देगी। हाँ, कुदरत देगी, वही समझ गया मैं। मगर कुदरत देती है, उसमें कुदरत का मीनिंग में चेतन जो तत्व है ना, मेरा पर्टिकुलर जो मुझे भुगतान आती है जिस जीव को, तो उसकी प्रेजेंट तो उसके वजह से होता है ना। ये यही किसकी वजह से? जिस चेतन तत्व की हाजिरी में डाले। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि बिना चेतन की हाजिरी मुर्दा को भुगतान नहीं बोलते, वो मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया। वो तो मैंने सुन लिया, बराबर है। तो फिर दोबारा प्रश्न कहाँ है कि चेतन है तो भुगतान है, चेतन नहीं है तो भुगतान नहीं है, तो मगर भुगतान है तो चेतन है। इतनी सिंपल बात। जब मैंने कहा चेतन नहीं है तो भुगतान नहीं है, पंच महाभूत का शरीर है, फिर बराबर है। तो भी भुगतान है तो चेतन है, वो सिंपल हो गया ना। समीकरण सिंपल हो गया कि नहीं? समीकरण सिंपल हो गया। अगर भुगतान है तो चेतन है कि नहीं, बताइए मेरे को। भुगतान है तो चेतन है, बराबर। और अगर भुगतान नहीं, और अगर चेतन नहीं है तो भुगतान है? चेतन नहीं है तो भुगतान नहीं है, वो भी अरे उसको जला दिया जाएगा, मगर भुगतान नहीं है ना। नहीं, भुगतान नहीं है। तो फिर चेतन की हाजिरी के बिना भुगतान नहीं होता है। तो आपका प्रश्न कहाँ खड़ा है? ये जो कुदरत में 6 तत्व से कुदरत बनती है ना, बात करते हैं कुदरत में 6 तत्व इसीलिए बताया गया क्योंकि 6 तत्व सनातन है। मगर अवस्था में 5 तत्व होता है, चेतन की हाजिरी होती है, कैटालिस्ट है वो। अवस्था का भाग नहीं है, अवस्था में प्रेजेंस है। अवस्था में प्रेजेंस है, क्योंकि वो नहीं है तो भुगतान नहीं है। हाँ, वो नहीं है तो भुगतान नहीं है। अभी आपको समझ में आ गया? समझ में। और नेचर तो में जो कुदरत में कोई कॉमन सोल नहीं है, आप समझो मेरे को। कॉमन सोल नहीं, पर पूरी ब्रह्मांड तो सृष्टि तो चेतन तत्व से भरी हुई है ना। वो इंडिविजुअल सोल है, मगर हाँ, वो एक सोल नहीं है। आप जो एक सोल की बात करते हैं वो नहीं है। पर्टिकुलर एक सोल को भुगतान आती है, मगर उसमें जो दूसरे चेतन तत्व की सहायता से कुदरत देती है, वो ही समझना था। हाँ, तो वो तो रहेगा ना। जैसे पानी पियोगे तो उसमें भी सोल है, हवा लोगे तो उसमें भी सोल है, खाना खाएंगे उसमें भी सोल है, कोई व्यक्ति के साथ हिसाब होगा उसमें भी सोल है। हाँ, बस तो यही समझना था मुझे कि जब कुदरत अवस्था कोई संजोग देती है पर्टिकुलर जीव को, तो उसमें 6 तत्व का समापन होने के बाद ही होती है ना। हाँ, तो वही तो बताया मैंने।
हाँ बस तो भाई मतलब जो ब्रह्मांड में पूरी जीव सृष्टि है उसकी इफेक्ट से कौन सी इफेक्ट आती है, बराबर अगर है। अगर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, ऐसा मैं समझता हूँ और मैं अनुभव करता हूँ, ताकि सोल है। अगर सोल निकाल दो तो अवस्था में 5 तत्व ही है, मगर समझेगा कौन फिर? ना समझेगा कोई नहीं, बराबर है। सोल तो क्या आत्मा आत्मा नहीं के है तो लिए? फिर कौन समझेगा कि ये कुदरती रचना है? क्या जरूरत है? वो तो मैकेनिकल है, 5 तत्व। कुदरत काम करती है तो चेतन तत्व के बिना तो हो ही नहीं सकती, बराबर है अभी आप समझे नहीं? अगर कुदरत आत्मा नहीं है तो जानेगा कौन? हाँ जिसको भुगतान आने वाली है वो होगा तो ही जानेगा ना, बराबर है। अभी आप आत्मा समझे। चेतन तत्व। तो हाँ हाँ। इसलिए दुनिया में सभी सोल इंडिविजुअल है, और सोल है तो ही भुगतान है, और सोल तो ही कर्मों की चार्जिंग है। सोल नहीं है और सिर्फ बॉडी है तो उसको भुगतान भी नहीं है और चार्जिंग भी नहीं है, सिर्फ जड़ तत्व है। तो यहाँ एक थोड़ा क्लेरिफिकेशन करें। कोई भी जो हमारे जीवन में कोई भी अवस्था आती है, वो भाव के आधार से जो 5 तत्व है वो सहाय करके अवस्था बनती है, बराबर ना। आत्मा को जो उसको महसूस हम्म। करेगा ना वो, बराबर सही है ना, मैं समझा वो। बराबर। बस 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 यही क्लियर करना था। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी ना चरणों में कोटि कोटि वंदन। आवाज आवाज जरा मोटो। स्वामी जी अवाज अवा આવે છે? हाँ, हजू थोड़ो मोटो आवे तो सारू। ત્યાં સ્પીકર ઉપર છે ને પ્લસ માઇનસ હોય, પ્લસ मेरा ऐसा है कि अपने लाइव ईगो और डिस्चार्ज ईगो, ये दोनों मतलब एक सिक्का में दो पहलू है कि कैसा है, कैसे है मतलब वो समझ में नहीं आता। उपयोग करते हैं तो अलग दिखता है, और उपयोग नहीं होता है तो मतलब एक ही लगता है। मतलब ये लाइव ईगो और डिस्चार्ज ईगो, ये दोनों के अंदर क्या मतलब है? एक ही सिक्के के दो पहलू है मतलब। बताओ बताओ। जब फिल्म बनती है, फिल्म बनती है, हाँ बनती है बराबर। तब वहां डायरेक्टर, कलाकार और सपोर्टर, रिकॉर्डिंग करने वाले सपोर्टर सब लाइव होते हैं। लाइव होते बराबर। ठीक है। अभी फिल्म बन गई 3 घंटे की, अभी अभी हम थिएटर में उसको देखते हैं, तब क्या है वो? अलग हो गए। नहीं, उसमें कोई लाइव है? नहीं उस टाइम पे लाइव नहीं है, उस टाइम पे वो डिस्चार्ज हो गए मतलब। नहीं, हमको तो लाइव जैसा लगता है मगर लाइव है? नहीं है, लाइव नहीं है, बराबर है, डिस्चार्ज है। हाँ, इसी तरह है। तो दोनों एक है या अलग है? अलग ही है, पर वो अपने को क्या है, क्या उपयोग में नहीं होता है तो मतलब एक जैसा ही लगता है। मतलब मैं कि भाई एक ही ईगो है ऐसा लगता है। कि लाइव पार्ट और डिस्चार्ज पार्ट दोनों अलग है। चार्ज पहले हुआ है, वो अभी डिस्चार्ज हो रहा है, और अभी का लाइव पार्ट दूसरा चार्ज करता है, जिनकी फिल्म नेक्स्ट बर्थ में प्ले होगी। अभी ये हमारा जीवन है, वो पिछले अवतार में जो रिकॉर्ड हुआ है वो प्ले हो रहा है। जन्म के प्ले हो रहा साथ है। माता मिलना, भाई बहन मिलना, घर मिलना, धर्म मिलना, गांव मिलना, पड़ोसी मिलना, मामा चाचा मिलना, नाम मिलना, सब फिक्स है, क्योंकि ये तो प्ले हो रहा है। रिकॉर्डिंग तो हो चुका है, अभी तो प्ले हो रहा है। हमारे प्ले में कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। बराबर। हाँ इसके अंदर समझ में क्या आया होता है कि कि नहीं स्वामी आया? जी, आया आया समझ में आया, पर वो क्या है कि नामधारी हो जाते हैं ना तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। कोई कोई व्यवहार के अंदर कोई इंटेंसिटी वाला व्यवहार आ जाता है आमने सामने का, तो इसके अंदर एक ही मतलब वो हो जाता है। दोनों इनसे दोनों एक ही है, दोनों ईगो है मतलब एक ही है, मतलब लाइव और डिस्चार्ज दोनों एक ही है, ऐसा हो जाता है, वही, ऐसा फीलिंग होता है। वहां तो साइंस का उपयोग करना है, वहां दृष्टि का प्रयोग होता है,
मैकेनिकल पार्ट लाइव जैसा लगता है और लाइव हाँ। जैसा पार्ट हमको समझ में नहीं आता है। वहां तो साइंस की समझ में जरूरत आया। है। वहीं पे साइंस की जरूरत है। निरंतर मतलब वो उपयोग नहीं है साइंस ना, इसलिए मालूम ऐसा हो होता जाता है। है कि जो मैकेनिकल पार्ट है वो हो रहा है और उसको हो रहा है। देखने जानने वाला हूँ, ये साइंस है। वो साइंस है, बराबर। वो तो सारे मगर सिद्धांत वो मैकेनिकल समझ में पार्ट आता है। मैं कर रहा हूँ, वो हम्म, अज्ञान है। वो अज्ञान है, बराबर। तो वहां तो साइंस का उपयोग करना है। बिल्कुल बराबर है। अगर मैं कोई दृश्य को देखता हूँ, मतलब दृश्य और देखने वाला अलग है, या सुनो। अलग है, बराबर है। मगर बराबर है। हम कहते हैं ये तो मैं ही सोच रहा हूँ, मैं ही बोल हम्म, रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, तो दृश्य और देखने वाला एक हो गया। एक एक हो गए, एक हो गए, बस तो फिर ऐसा ही वहां होता है, विज्ञान नहीं ऐसा। रहा, वहाँ विज्ञान नहीं रहा, तो बराबर। ना नया कर्म बनेगा। नया कर्म बनेगा, बराबर, बिल्कुल। एग्जैक्टनेस सामीप्य समझ भाव में आ से गई। भ्रांति हो गई, सामीप्य भाव। समझ में आया? सामिप्य भाव, बराबर, हाँ, समझ में आ गया था। पक्का? सामिप्य भाव हो जाता है, बार बार हो जाता है, और बार बार हाँ, उसको सेपरेशन बस करना वहां ही तो विज्ञान का प्रयोग करना है। करना है, बराबर। बिल्कुल ठीक सही है। है, यहाँ बराबर। कोई क्रिया तो फिजिकल क्रिया तो है नहीं, आध्यात्म नहीं ज्ञान नहीं, है। फिजिकल क्रिया नहीं है, बस ओनली वन दृष्टि का उपयोग है। दैट्स इट, दैट्स इट। क्लियर हो गया स्वामी जी। ओके जय ओके। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। હવે अभी સ્વામી प्रार्थना बुलाओ। હા हे अंतर्यामी परमात्मा,